हरे कृष्णा। बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हरे सो कृष्ण। वी कंटिन्यू और हरे कृष्णा शिल्पा। वी कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीयतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं दूसरा अध्याय और आज श्लोका संख्या 14 से हम करेंगे। तो अर्जुन की जैसे दुविधा, जो अर्जुन की सारी दुविधा वो अर्जुन अपने मन का भाव भगवान को व्यक्त कर रहे हैं, उनकी मनोस्थिति। ये बहुत अच्छा आदर्श है। वास्तव में ये बहुत बढ़िया आदर्श है कि हम भगवान से वार्तालाप करें। अ, कृष्णा लाइक्स टू टॉक, कृष्णा लव्स टॉकिंग, कृष्णा लव्स लिसनिंग। भगवान अत्यंत ही धैर्यशील श्रोता है, बहुत ही पेशेंट लिसनर है कृष्णा। तभी देखिए ना, हमारे अनादि काल से हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान, हमें सुने ही आ रहे हैं, हमारी सुनते ही आ रहे हैं, हमें सुनते ही आ रहे हैं। भगवान तो हमें सुनते हैं पूरा। हम बस भगवान की सुने भागवत गीता के दर्शन से, है ना? भागवत गीता के दर्शन से, भागवत गीता के अध्ययन से हम भी भगवान को सुन सके, भगवान के भाव को समझ सके, भगवान क्या कहना चाहते हैं। सहज है ना, भगवान हमसे भी कुछ ना कुछ आशा अपेक्षा रखते हैं ना। माँ बाप क्या बच्चों से आशा अपेक्षा नहीं रखते क्या? माँ बाप करते हैं ना बच्चों के लिए सब कुछ, पालन पोषण करते हैं, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना चलाना इत्यादि इत्यादि। फिर थोड़ा व्यवहारिक जीवन में शिक्षाएं देना और सारी व्यवस्था करते हैं ना, रोटी कपड़े मकान की बच्चों के लिए। और क्या माँ बाप केवल ऐसे ही व्यवस्था करते हैं क्या? नहीं, माँ बाप बच्चों के साथ वो प्रेम में व्यवहार में भी रहना चाहते हैं ना, वैसा ही यहाँ बच्चे से हमारा अ, प्रेम बढ़ता है ना, उसी के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए। और फिर उसमें ये एक पूरा सर्कल है सेवा का। माँ-बाप सेवा करते हैं बच्चों की और बच्चों को भी करना चाहिए माँ-बाप की सेवा, ये करके। तो अब भगवान ने देखिए, भारत में तो हम सहज समझते हैं ना कि क्या, हाँ भाई, सृष्टि की रचना हुई। इतनी तो ख़ैर श्रद्धा है भारत में, और ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के आधार पे ही है। बढ़िया, हमारे बाप-दादाओं को एटलीस्ट इतना मंडेन लॉजिक, इतना कोई मंडेन लॉजिक या इतना कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन कोई नहीं चाहिए था, इतनी कोई बुद्धि में उनके इतनी ज़्यादा दोष नहीं थे शास्त्रों में, फिर भी श्रद्धा थी। तो हम समझ सकते हैं ना, ये चाँद, तारे इत्यादि सृष्टि की रचना इत्यादि भगवान ने करी, फिर सब कुछ हमें वर्षा दिया। क्या नहीं दिया? बीज दिया है, वर्षा है, सब कुछ तो दिया है प्रकृति के माध्यम से, सब कुछ दिया है। हमारे शांति में, सुख में जीवन निर्वाह के लिए, शांति में, सुख में जीवन निर्वाह के लिए। और क्या फिर भगवान इतना ही करके छोड़ देंगे क्या? माँ-बाप केवल इतना ही करके छोड़ देते हैं क्या कि चलो बच्चे, तुम्हारे लिए रोटी-कपड़ा बना दिया हमने इत्यादि, और बस ठीक है, अब अपना खाओ-पियो और अपना रहो। ना, इतना करके नहीं छोड़ते ना। तो भगवान भी थोड़ी ना बस इतना करके छोड़ दिया कि चलो तुम्हारे लिए सूरज को व्यवस्था कर दी है, सूरज आ जाएगा सुबह अपने टाइम पे हाज़िरी लगा देगा, हाँ?
चाँद की व्यवस्था कर दी, हवा-पानी की व्यवस्था कर दी है, बीज और की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, ये सब भी कृपा है भगवान की, सभी के लिए, सभी के लिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारा संबंध चाहते हैं, हमारा ध्यान चाहते हैं भगवान, है ना? हमारे साथ व्यवहार में आना चाहते हैं भगवान। और ये भागवत गीता के दर्शन के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। अनादिकाल से दे ही रहे हैं। तो ये भागवत गीता के अनुशीलन में भगवान अर्जुन अपने मन का भाव प्रकट कर रहे हैं भगवान को। उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए अपने मन का भाव भगवान को प्रकट। और भले हमारे देखिए मन के भाव शुद्ध नहीं है, क्यों हमारी समस्या जो क्या है ना, सब ये रोटी कपड़ा मकान को लेके ही है। इसके बाहर कोई क्या समस्या है बताइए हमारी? कभी भी हमने मंदिर में गए हो या घर पे भी प्रार्थना करी हो, कभी हमने ये बोला क्या कि ठाकुर जी आपका स्मरण नहीं हो पाता है ज़्यादा, हैं? आपकी महिमा को हम नहीं समझते हैं, आपकी महिमा क्या है वो हमें थोड़ा और बताइए। आपके भक्तों का संग दीजिए, आपके भक्तों की सेवा नहीं मिल पा रही है। असंभव है, असंभव ऐसे विचार आते ही नहीं है जब तक शुद्ध भक्त या भक्त लोग हमारे जीवन में नहीं आए। शास्त्र आना ये भी एक कृपा है, हरिनाम आना सब कृपा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भक्तों का जीवन में आना ये थोड़ी डायरेक्ट कृपा है भगवान की और उसमें फिर हम पूरा प्रार्थना यही है कैसे हम शुद्ध भक्त के हमारे जीवन में आगमन का भगवान से प्रार्थना करें या शुद्ध भक्त प्रवेश भी करें तो हम उनको समझ सकें। तो हाँ, भगवान से ये भाव भी प्रकट करना रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य के ही होता है ना ज़्यादातर व्यापार को लेके, स्वास्थ्य को लेके घर परिवार, आपसी इन चीज़ों को लेके ठीक है, वो भी कोई इतनी खराब बात नहीं है। कम से कम हम कृष्ण के आगे तो जाएँ उसी चीज़ को लेके। फिर भगवान समझदार है ना, हम तो मूर्ख हैं। भगवान तो अत्यंत समझदार है ना। भगवान सारा समाधान करेंगे, सही से सब समझाएँगे, बताएँगे। तो अर्जुन अपने मन का भाव भगवान को प्रकट कर रहे हैं। तो कभी हमें हिचकिचाना, शर्माना नहीं चाहिए भगवान से अपने मन का भाव प्रकट करने में। इसीलिए डेली कम से कम 15 मिनट तो समय निकालिए। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा। ऐसा नहीं है रात को सीधा गए और सो गए भई, है ना? चद्दर टानी सो गए सीधा, सुबह सीधा उठे और भागम-भाग में लगे रहे। ये जीवन भी कोई जीवन है ऐसा बताइए? सुबह से उठ के लगे हो भागम-भाग में और शाम को रात को भी भागम-भाग में। ये कोई जीवन थोड़ी ना है। वैसा क्या जीवन जिसमें हमारे पास समय ही नहीं हो भगवान के लिए? बड़े दयनीय जीवन है ना वो, बहुत दयनीय जीवन है। तो समय निकालिए, हैं, भगवान से बात करिए और सबसे अ, सबसे एक्चुअली दिव्य कहूँ सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर तरीका भगवान से बात करने का नाम जप करना, भगवान का नाम जपना। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये अत्यंत ही मधुर, मीठा, सुंदर तरीका है, डायरेक्ट तरीका है ये भगवान से बात करने का। डायरेक्ट नंबर है ये। कई बार फ़ोन घुमाते हैं ना, तो ऐसा होता है ना होटल में घुमाओ फ़ोन या अस्पताल में घुमाओ या स्कूल कॉलेज में घुमाओ, तो ऑपरेटर कोई रहता है ना कि रिकॉर्डेड मशीन या ऑपरेटर रहता है कि अच्छा आपको किस डिपार्टमेंट से बात करनी है, हाउसकीपिंग से बात करनी है तो ये 2 नंबर दबाओ। इससे बात करना है, अकाउंट से बात करना है तो 3 नंबर दबाओ। पेंट्री से बात करना है 4 नंबर दबाओ, फलाना-ढिमकाना ऐसे करके, है कि नहीं? डायरेक्ट नंबर हमें नहीं मिल पाता, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है इसका नाम जप, इट्स डायरेक्ट, डायरेक्ट भगवान को पुकार है ना? मूल रूप से, मूल रूप से श्री श्री राधा श्याम सुंदर को के चरणों में पुकार है ये, बिना किसी और इधर-उधर जाते हुए। तो सबसे सुंदर तरीका है भगवान का नाम जप करना। तो रात को सोने से पहले नाम जप करिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले नाम जप का ही रखिए।
और दिन में भी नाम जप करिए। नाम जप जितना बढ़ाएँगे उससे स्वतः ही भगवान का स्मरण, चिंतन बढ़ेगा हमारे जीवन में और उसी से वास्तविक आनंद आएगी जीवन में, वास्तविक आनंद आएगा। तो फिर से अर्जुन भगवान को अपने हृदय का भाव बता रहे हैं और उन वो सारे जो उनके भी हृदय का भाव वो बता रहे हैं, वो सारे भौतिक समस्याओं को लेके ही, भौतिक समस्या को लेके। देखिए, हम कल-परसों बात कर रहे हैं ना, समस्या तो भौतिक ही होती है भई। आध्यात्मिक कभी कोई समस्या होती है क्या? आध्यात्मिक समस्या कभी नहीं होती। आध्यात्मिक तो समाधान होता है। आध्यात्मिक समाधान होता है, समस्या तो हमेशा भौतिक ही रहती है। तो अर्जुन भगवान को अपने मन का भाव बता रहे हैं और भगवान जो उनको समाधान दे रहे हैं, भगवान को तो कुछ भौतिक पता ही नहीं है ना। भगवान के लिए थोड़ी ना कोई अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, बोलते हैं ना भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत इत्यादि और बीच में विराज नदी या ब्रह्म ज्योति और ये सब। अब भगवान के लिए थोड़ी ना ये भौतिक जगत ही ऐसा है। भगवान तो दिव्यता की मूर्तिमान है। वो जहाँ पे भी जाते हैं सब कुछ दिव्य है उनके लिए। ये जगत, वो जगत परे हो, कुछ भी हो, है ना? क्षर, अक्षर कुछ भी हो भगवान के लिए सब परे है। जैसे सूर्य है, सूर्य कहीं पे भी जाता है, सूर्य के लिए अंधकार है क्या? कहीं पे भी नहीं है। सूर्य चल ही रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं उनके लिए प्रकाश ही प्रकाश है। अंधकार का उनको दर्शन ही नहीं है, अंधकार का उनको बोध ही नहीं है। वैसे ही भगवान को भी अज्ञान का, पाप का, ये भौतिक का, छल-कपट का, ये सब का कोई बोध ही नहीं है भगवान को। एकदम भी बोध नहीं है और भगवान स्वाभाविक भगवान है और इन सब चीज़ों का बोध नहीं है भगवान को। स्वाभाविक भगवान तो रसवर्धन करते हैं, अपना आनंद वर्धन करते हैं और उसी तरह से हम भी भगवान के साथ संग में शीघ्र अति शीघ्र कैसे आ सकें? भगवान के साथ संग में, भगवान के साथ शीघ्र अति शीघ्र हमारा संपर्क कैसे बने? जैसे चाहते हैं ना, समझो कई बार होता है ना सरकारी काम, पासपोर्ट बनाना है, ये घर का रजिस्ट्री बनाना है, अस्पताल का कुछ काम है, कई होता है ऐसे, है कि नहीं? तो डॉक्टर को संपर्क करना है या लॉयर को संपर्क करना है या इसको टीचर को संपर्क करना है या मिनिस्टर को संपर्क करना है। हम चाहते हैं ना शीघ्र अति शीघ्र और डायरेक्ट भई डायरेक्ट हमारा मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट हो जाए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से कॉन्टैक्ट हो जाए इत्यादि। इन सब में तो बहुत टाइम लग जाता है भई। कई बार समझो घर में ही पति को पत्नी से कॉन्टैक्ट करने में, पत्नी को पति से कॉन्टैक्ट करने में, माँ-बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ-बाप से समय लग जाता है, नहीं कॉन्टैक्ट हो पाता डायरेक्ट। क्यों? फ़ोन आउट ऑफ रीच, नेटवर्क नॉट अवेलेबल, बिज़ी है, इत्यादि, इत्यादि कई कारणों से। लेकिन भगवान के साथ कभी ऐसा नहीं है। यही एक नेटवर्क है, भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा महामंत्र, ऐसा नेटवर्क है जिसमें कभी कोई आउट ऑफ रीच नेटवर्क ये नॉट अवेलेबल इत्यादि कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा भगवान से संपर्क होता है, भगवत नाम से और भगवत वाणी से। ये भागवत गीता भगवान की वाणी का श्रवण है ना? तो शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क होता है, तो समस्या तो सारी भौतिक है और समाधान आध्यात्मिक है। तो भगवान अर्जुन को समाधान दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं इस वार्तालाप से? भगवान अर्जुन को सबसे पहले यही समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसी को हम भूल बैठे हमारे वास्तविक परिचय को, हमारे वास्तविक पहचान को, जो कि इससे भी ऊँचा जाता है। केवल इतना ही नहीं है हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अगर इतना ही किसी को पता चल भी जाए कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो क्या करें भई? ठीक है मैं देखिए इतना ही करना है। अभी तक संसार में हम सब क्रियान्वित तो है ही ना, खास करके ये तो भूमंडल, पृथ्वी-लोक ये तो फील्ड ऑफ एक्शन ही है ना, हम सब क्रियान्वित ही हैं, है कि नहीं? किसी न किसी धारणा से हो, भले ही शरीर समझ के या आत्मा समझ के। तो अभी तक हम सब 99.99 प्रतिशत व्यक्ति ये देहात्म बुद्धि में जी रहे हैं और सब क्रियान्वित हैं।
अपने आप को चाबी लगी हुई है ना हमारे पीछे और हम चल रहे हैं भाई। या प्रकृति हमें नचा रही है या हम सहज ही खुद ही जा रहे हैं। बट किसी भी फ़ॉर्म एंड शेप में हो, किसी भी तरह से हो, हम क्रियान्वित तो हैं ही। तो इतना बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो भई थोड़ी ना फिर हम अपने आप को एक बिंदु बना के कहीं शांत कर देंगे और अपने आप को क्रियान्वित नहीं करेंगे। नहीं, तब भी क्रियान्वित ही करना है। लेकिन तब भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए और भगवान की सेवा से ही संसार की हम सेवा कर पाएँगे, वास्तव में। कोई खराब बात नहीं है संसार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, माँ-बाप की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना इत्यादि, इत्यादि, है ना? कोई खराब बात नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे ना, तो ही हम वास्तव में सभी का हित या भला कर पाएँगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा एकदम भी नहीं। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम मिथ्या अहंकारवश, है ना, गलत धारणावश अपने आप को शरीर मान के समझ के बद्ध अवस्था में अब तुम ऐसे-ऐसे दर्शन दे रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस कारण से, मैं उस कारण से, ये सब तुम समझा रहे हो। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, जैसे सामान्य उदाहरण बच्चे करते हैं ना, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मी मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, मम्मी मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या भई पापा मैं जॉब में नहीं लगूँगा, पापा मैं ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे करके। हम सब बोलते हैं ना, लेकिन माँ-बाप व्यावहारिक जीवन में समझते हैं, नहीं भई पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, तो करो ऐसा। तो वो हमें कैसे न कैसे मैन्यूवर करते हैं, अटकाते हैं, बहला-फुसला के भले ही समझा के इत्यादि और फिर हमें क्रियान्वित करते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन भगवान को कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा और कुछ-कुछ अपने व्यक्त कर रहे हैं, कारण किस कारण से, लेकिन भगवान समाधान कर रहे हैं कि अर्जुन देखो तुम्हारे सारे कारण उम, सही से नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं और तुम ये शरीर के दृष्टिकोण से सारे कारण दे रहे हो। कोई नहीं है, नात्वैवाहं जातुनासं नौतम नेमे जनाधिपा। ये जो 12वाँ श्लोक थोड़ी देर पहले अभी पढ़ रहे थे, है ना? कि ऐसा कोई कभी कोई समय नहीं था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे या हम सब नहीं थे। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति हो, मैं भी एक व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति हूँ। कृष्ण एक व्यक्ति है लेकिन दिव्य, दिव्य पुरुष है। और हम भी वास्तव में हमारे मूल रूप से हम दिव्य हैं लेकिन अभी उस दिव्यता को हम खो बैठे हैं। उस दिव्यता को भी हम खो बैठे हैं और यही कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस से इसको जीवन में उतार के हम भी वही दिव्यता की सोपान को पाना चाहते हैं। भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार हो, आलिंगन हो, सानिध्य मिले, भगवान की सेवा संग मिले, सेवा कृपा मिले। तो कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहो आप लोग? आचार्य जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हुँ। आचार्य जी, हम भगवान की सेवा किस तरह से कर सकते हैं? क्या मूर्ति पूजन के द्वारा, या जैसे आपने बताया कि हम माँ बाप की सेवा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें भगवान की सेवा करनी है। वो चीजें अच्छी हैं, हम समाज सेवा करते हैं, भगवान से की वो माता पिता की सेवा करते हैं, ये एक अलग चीज है और भगवान की सेवा अलग चीज है। तो हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, थोड़ा-सा आपके प्रश्न में भी उत्तर, लेकिन जैसे कई भारतवर्ष में विशेष करके और बाहर भी ये ना कि भई समाज सेवा इत्यादि बढ़िया बात है, कोई खराब नहीं है। लेकिन देखिए, भगवान से समाज है या समाज से भगवान है? भगवान से ये प्रश्न समाज आप है। सभी, हाँ, ये सभी के हम्म, लिए है। बताइए देखिए, हम्म। हाँ, भगवान से समाज है या समाज से भगवान है? देखिए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त होगा तभी भगवान होगा, भगवान है तभी भक्त है। तो मूल मूल कारण कौन है? मूल कारण कौन है? अगर समझो समझिए एक नगर शहर बस रहा हो, ठीक है? लेकिन कोई नागरिक ही नहीं हो तो क्या नगर शहर क्या बस जाएगा? बस सकेगा क्या? हम्म। फिर तो वन है ना, जंगल है ना, हाँ, राइट। ठीक है?
तो बात ठीक है, हमारा और भगवान का, हमारा और प्रकृति का अनादिकाल से संबंध है। देखिए हुँ, भागवत गीता में सभी दर्शनों का समाधान है, सभी। जब हम पढ़ेंगे वैसे आप देखने के लिए बाद में देखिए 13वां अध्याय का 21वां श्लोक, ठीक है? भगवान बताते हैं कि हम जीवात्माओं का प्रकृति के साथ अनादिकाल से संबंध है। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि ये इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस है हमारा। भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त है, लेकिन अभी तक हम भक्त बने नहीं ना, अभी तो हम थ्योरी में हमें पता है। भारत में गली मोहल्ले में सबको पता ना, क्या? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन फिर अगली लाइन क्या हम बोलते हैं, चलो भाई बैट बॉल खेलें, चलो सास बहू थी, लगाओ अब, हुँ, इत्यादि। तो वो व्यवहार में हम नहीं आए कि हम इस व्यवहार, आत्मा के व्यवहार क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की क्रिया क्या है, उसमें हम नहीं आए अभी तक। तो देखिए, समाज से भगवान है या भगवान से समाज है? वास्तव में सब कुछ भगवान से ही है, मूल कारण भगवान है। अनादिकाल से हमारा संबंध है प्रकृति से, भगवान के साथ भी अनादिकाल से। लेकिन मूल कारण भगवान ही है। फिर गीता के दर्शन में भगवान बताने ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी हमें दर्शन देते हैं क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान है। तो इतना व्यक्ति, अगर इतनी बुद्धि चाहिए, वास्तव में भगवान को समझने के लिए कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, कोई भी विशेष बुद्धि नहीं चाहिए। इतने कृपालु, दयालु हैं भगवान। अगर थोड़ी-सी भी विशेष बुद्धि की बात हो जाती ना, तो अब हमारा सर फट जाए। और और उसमें भी ख़ास करके कलयुग में। कलयुग में तो ऐसी हमारी गई-बीती स्थिति है। तो भगवान को समझने के लिए ज़्यादा अति बुद्धि नहीं चाहिए। अति बुद्धि तो और दुर्गति का कारण है। अ, न्यूनतम बुद्धि चाहिए बस। सरल बुद्धि चाहिए, सरल, सरल। सरलता भगवान को रीझ जाती है एकदम से, रीझ जाते हैं भगवान सरलता से। तो समाज से भगवान है या भगवान से समाज है? भगवान से ही सब कुछ है। इतनी अगर हम समझ सके तो फिर सहज बनता है ना भई ठाकुर जी की सेवा करना। और भगवान की सेवा करना कोई इसका ये मतलब नहीं है कि भई माँ-बाप हटो आप, हो गया। आपने हमें जन्म दे दिया, पाल-पोस दिया, भागवत गीता पकड़ा दी, या भागवत गीता आपने तो पकड़ा ही नहीं देखो। भक्ति मिले भक्तों ने पकड़ाई भागवत गीता हाथ में। तो आपने क्या किया? आपने तो वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। हटो आप, मैं चला मंदिर, है ना? ऐसा नहीं है बाबा। या टीचर जी, मास्टर जी आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? समाज वालों आपने क्या किया ना? भागवत गीता कभी हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं देता हम दूसरों में कोई भी दोष या लांछन ऐसा लगा सकें, ना। गीता मेन में सेवा यही। कई जगह। हाँ जी, बताइए। तो जैसे अब भगवान की सेवा हम कैसे कर सकें, और भगवान की सेवा के माध्यम से ही हम अपना ही सेवा कर पाएँगे, अपना ही सर्वोत्तम हित कर पाएँगे, सर्वोत्तम कल्याण कर पाएँगे, और माँ-बाप का, गुरु। अरे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएँ देखें ना श्रीमद् भागवतम में, ठाकुर जी की सेवा करके, भगवान श्री नरसिंह देव की सेवा करके, उन्होंने अपने 21 पीढ़ियों को तार दिया, 21 पीढ़ियों को। कोई कर पाया क्या ऐसा माँ-बाप की सेवा? बताइए। माँ-बाप की सेवा करनी है तो ध्रुव महाराज के चरित्र से हम समझें, प्रहलाद महाराज के चरित्र से समझें। लेकिन भारत में विडंबना है, हम सबसे बड़ी विडंबना है, हम भागवत गीता, भागवतम का श्रवण नहीं करते, नहीं पढ़ते, और ना ही भक्तों की वाणी से उनका श्रवण करते हैं। तो हमारे बच्चों का तो नाम हम रख देते हैं क्या, ध्रुव, प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद महाराज का चरित्र हमें नहीं पता, ध्रुव महाराज का चरित्र नहीं पता। तो अभी ध्रुव महाराज देखिए, भगवान की इतनी सुंदर से उन्होंने, इतनी ध्रुवता से, अचल भाव से भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, पकड़ लिया भगवान को पूरा, पूरा पकड़ लिया, और भगवत धाम को पाए, ध्रुव लोक को पाए। अब अब माता की सेवा कैसे करी? खुद बाद में गए, पहले भगवान के दूत आए, माँ को पहले लेके गए, उनके माता को पहले, भगवत दर्शन, भगवत सेवा, भगवत प्रीति के लिए। तो ये है ना भगवान की कृपा। अरे सहज बात है, एक सरकार, एक भ्रष्ट सरकार, है ना?
भ्रष्ट सरकार भी कोई व्यक्ति सेना में जॉइन करता है, तो एक भ्रष्ट सरकार भी उसके माँ-बाप के लिए, बच्चों के लिए स्कूल की फीस में कंसेशन रियायत कर देते हैं ना, डिस्काउंट देते हैं ना? नहीं देते क्या? हुँ। एक भ्रष्ट सरकार भी मेडिकल बिल के लिए उसके डिपेंडेंट्स माँ-बाप हो, बच्चे हों, पत्नी हो, सेना का व्यक्ति के डिपेंडेंट्स के लिए नहीं देते क्या डिस्काउंट? देते हैं ना? तो भगवान क्या हम अगर भगवान की सेवा करें, भगवान क्या हमारे माँ-बाप के, हमारे पति-पत्नी, बच्चों का इत्यादि ध्यान नहीं रखेंगे? अरे! ऐसे ही रख रहे हैं सबका, ऐसे ही रख रहे हैं। अब आपके प्रश्न में आते हैं चलिए, हैं? तो आपका प्रश्न ये है ना कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकें? क्या मूर्ति पूजा, अर्चा विग्रह की स्थापना करके कर सकें? कैसे कर सकें? हाँ, तो नवविधा भक्ति के अंतर्गत भक्ति के नवविधा प्रोसेस के अंतर्गत क्या श्रवणम सबसे सुंदर सेवा वास्तव में भगवान की करनी है, तो हाथों से नहीं, आँखों से नहीं, है ना? जीवा से भी बाद में। बताओ आप लोग सबसे सुंदर सेवा शरीर के हमारे ये अंग है ना, ऑर्गन्स है ना, इंद्रिय है ना, तो हाथ हुए, आँख हुए, कान हुए, नाक हुए, जीवा हुई। बताओ किस इंद्रियों से हम सबसे अ, उत्तम सेवा कर सकें भगवान की? हाथ से जैसे कह रहे हैं ना अर्च विग्रह की सेवा तो हाथों से, पैरों से मंदिर जाके जाके, आँखों से, मन में नासिका से। कंसंट्रेशन करके और मौन रहकर। हुँ, बहुत बढ़िया भाव। मन में कंसंट्रेशन ऐसा अभी भाव आया नहीं ना हमारा। हाँ, नहीं आया, वही ये मैं कह रही थी, एकाग्रता नहीं आती बिल्कुल भी ना, हम कंसंट्रेट कर हाँ, ही नहीं पाते जितना हम सोचें। अगर मैं राम नाम भी का जाप भी करना शुरू करूँ तो बहुत सारी बातें साथ-साथ चली आती है। फिर वो आप हुँ, 2-3 मिनट करेंगे, फिर वो आप उधर खो उस उन बातों में खो जाएँगे। हुँ। क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम जी की महिमा हमारे चित्त में प्रकाशित नहीं हुई है। तो संसार में क्योंकि अभी तक हमें अ, हमारा परिचय क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा वास्तव में स्वरूप क्या है, ये हमें बोध नहीं है इसका। इसीलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ना तुम शरीरनियो आत्मा हो। ये ये फाउंडेशन है, ये ज्ञान होना, शरीरनीय आत्मा हो, ये फाउंडेशन है। और सबसे हाँ, बहुत ऊँची सेवा मानसी सेवा, बड़ी ऊँची सेवा, ठीक है, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है ना। अब ये तो देखो भारत में पले-बड़े अ, इधर साधु समाज से, ऋषियों से, मुनियों से, शास्त्रों से हमने सुन लिया, भाई महानिसी सेवा सबसे बड़ा मन में। लेकिन मन में क्या ध्यान है हमारा? मन में तो संसारी विचार ही है ना। तो सबसे बढ़िया देखिए भगवान की अगर मन से भगवान की सेवा करनी है ना, तो सबसे पहले कानों से करें, कानों से, सुन के, सुन के। भगवान की महिमा को जितना हम सुनेंगे और जब तक नहीं सुनेंगे ना, तो असंभव है भगवान की हम कुछ भी सेवा कर सकें। भले ही दिन-रात मंदिर चले जाओ, हमें क्या मूर्ति दिखेगी, मूर्ति दिखेगी। भले पत्थर की, मार्बल की, किसी चीज़ की, मिट्टी की मूर्ति दिखेगी। ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाएँगे। तो सबसे उत्कृष्ट सबसे उत्तम सेवा भगवान की करने के लिए कानों से भगवान के भागवत गीता का दर्शन करें ना भाई। अगर वास्तव में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो इतना तो हमें थोड़ा-सा बुद्धि हो, विवेक हो कि भाई भगवान ने क्या बोला है इसको एक बार सुने तो सही हम, है कि नहीं? वरना आपने तो बहुत कितनी अच्छी बात कही, कितना बहुत अच्छा अभद्र समझाया। बात हाँ, कितना है। अब देखो भगवान भी एक व्यक्ति है, लाला है ना कृष्ण तो वृंदावन का लाला है, वास्तव में। उनका हृदय का ब्रजवासियों का हृदय का पूरा भाव कृष्ण के प्रति है। उनके लिए तो अब ब्रजवासी कृष्ण को कोई भगवान स्वरूप में ये थोड़ी ना बोलते हैं गोविंदा आदि पुरुषाम तमहम भजामि। नहीं, उनके लिए तो लाल है। वो तो कन्हैया करके बुलाते हैं ना, कान्हा करके, कहीं तो कल्लू ऐसे करके। हम उस भाव में नहीं है, तो हमें इमिटेट भी नहीं करना चाहिए।
लेकिन भगवान एक व्यक्ति है, तो भगवान के साथ वो व्यक्तिगत संबंध हम जोड़ें। अब देखो संसार घर-परिवार में कई बार हम देखते हैं ना, दादा-दादी होते हैं, वो बोलते हैं ना, "भई कोई मेरी भी सुनो, मेरे से एक बार पूछ तो लो, बहू रानी तुम ये लेने जा रही हो, एक बार मेरे से पूछ तो लो, पूछना तो चाहिए, बताना तो चाहिए ना।" तो उसी मतलब ये तो थोड़े संसारी बातें हैं, लेकिन हमारा मन इन्हीं में रमा हुआ है ना, तो इन्हीं चीज़ों को हम समझ पाते हैं। लेकिन इनसे लगा के कहीं न कहीं ठाकुर जी की सेवा में भी जाएँ तो बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान ने कुछ बोला तो 2 मिनट का हमें उस पे सुनना चाहिए ना, उसको तो सुने भई। तो सबसे बढ़िया है अ, भगवान का वाणी का श्रवण करिए, भागवत गीता का श्रवण करिए, भागवतम का श्रवण करिए। अब ये किनसे सुने हम? अगला प्रश्न है, किनसे सुने हम? भई उन्हीं से सुनिए जो भगवान के प्रति समर्पित है, भगवत सेवा में समर्पित है। आपका मूल प्रश्न ये है ना, भगवान की सेवा कैसे करें? तो उनके माध्यम से सुनिए जो भगवान के प्रति समर्पित है, मनसा काया वाचा, उनसे, है ना? भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता। भागवतम में भगवान बताते हैं, भागवतम में हम समझते हैं, सीखते हैं, है ना? यत् कृष्ण अर्पिता प्राणस् तत्पुरुष निसेवया। षष्ठम स्कंद के 6th कैंटो के से भागवतम के फर्स्ट चैप्टर के 16वां श्लोक, उसमें हम समझते हैं ये। यत् कृष्णार अर्पिता प्राणस, तो वो प्राण, वो जीव, वो व्यक्ति, जीव भी नहीं, वो वास्तव में भक्त जो कृष्ण को अर्पित हुआ है, मनसा काया वाचा, यत् कृष्ण अर्पिता प्राणस तत्पुरुष निसेवया। तो उन वैसे दिव्य पुरुष, वैसे भक्तों का मुखवाणी से, है ना? मुखमंडल से उनके वीर्यवती वाणी से अगर हम भगवान की महिमा का श्रवण करें, तो वो भगवत सेवा हमारे हृदय में आएगी। फिर देखो, सुनोगे ना, तो हाथ भी चलेगा, पैर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, मुँह भी चलेगा, नाक भी चलेगा। एक और उदाहरण देखिए, बच्चा स्कूल जाता है, हाँ? एबीसीडी क्या उसको लिखना आ जाता है क्या? क, ख, ग, घ, ङ? आ जाता है क्या? कुछ नहीं आता बच्चे को। बच्चा क्या करता है? सुनते रहता है बस। क्या? माँ बोल दी, "ये बेटा स्कूल का दरवाज़ा अंदर चले जा।" ठीक है मम्मी, घुस गया अंदर। सुना ना माँ से, तो हाथ-पैर चल पड़े, घुस गया अंदर। फिर अंदर मैडम खड़ी है, मैडम बोली, "बेटा आ जाओ क्लास में बैठो चुन्नू, ये क्लास है तुम्हारा।" ठीक है मैडम, फिर हाथ-पैर चल गए। फिर मैडम बोलती है, "य, क ऐसे लिखो।" तो सुन-सुन के फिर वो देख रहा है ना और फिर लिख रहा है ना इत्यादि। तो सुन-सुन के फिर उसके हाथ-पैर, कान, नाक सब चलने लगे। फिर बोलने भी लगता है ना? तो उसी प्रकार से सुनते हुए ये सबसे श्रेष्ठ है। सुनेंगे तो जीवा में भगवान का नाम जप भी बहुत बढ़िया से होगा। बाकी हाँ, अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से मंत्रोच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा से घर पे स्थापना करें, है ना? तब फिर वो कोई पत्थर की मूर्ति या ऐसी मूर्ति नहीं है, काठ की, लकड़ी की इत्यादि ना। और वो कैसे? शुद्ध भक्त आएँ घर पे, है ना? भक्तगण आएँ, जिनका भगवान के साथ संपर्क है पूरा का पूरा। तो वो भगवान का आह्वान कर सकते हैं, वो भगवान को बुला सकते हैं। अभी देखो, इस ज़ूम मीटिंग में समझो, हम मोदी जी को बुला सकते हैं क्या? मोदी जी छोड़ो, उनके चपरासी को भी ना बुला पाएँ, है ना? क्यों? हमारा संबंध नहीं है ना, परिचय नहीं है कोई। लेकिन अगर समझो कोई मोदी जी के खेमे में, अंतरंगा खेमे में कोई हो, तो वो बुला सकता है ना मोदी जी को, या वो मोदी जी के लिए रिप्रेजेंट या इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा भगवान के साथ अभी कोई साक्षात्कार, कोई संबंध नहीं बना हुआ है डायरेक्ट रूप में, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनका बना हुआ है। तो उनको हम बुलाएं जीवन में और वो भगवान का आह्वान कर सकते हैं मंत्रोच्चारण से, सहजता से। और उस प्रकार से भगवान की अर्चा विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके हम सेवा करें। और उस सेवा के देखिए भाव में आने के लिए, सेवा के भाव में आने के लिए श्रवण करना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान की कीर्ति का गुणगान, भगवान का स्मरण, रिमेम्बरेंस, कीर्ति का गुणगान, ये कैसे होगा? जब हम श्रवण करेंगे,
बढ़िया से बढ़िया सुनेंगे। वरना तो देखिए भागवत गीता की कमी है क्या? भारत भर में करोड़ों भागवत गीता बँटी है भक्तों के माध्यम से। भक्त लोग बाँटे हैं ना? अब सभी प्राय घरों में है, नहीं है तो होनी चाहिए, लानी चाहिए। विडंबना है, भारत में देखो हम भागवत गीता की जब बात आती है ना, हम नेगोशिएशन पे भी कई बार आ जाते हैं, दरमुलाई करने। लेकिन एक सिनेमा घर में एक सिनेमा देखने के लिए तब हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन यही ₹150 ₹200 भागवत गीता उसमें मंदिर वालों तुम लोग को देखो भागवत गीता से ही तुम लोग पैसे बनाओगे अब। 200 में बेच रहे हो भागवत गीता। ये कोई बेचने की चीज़ है? ये फालतू की बातें लाते हैं। बेचने के अरे! ज्ञान की कोई कीमत है क्या? ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान के कोई मोल थोड़ी ना लगा सकता है। लेकिन भैया जो किताब छपी है, उसको तो पैसे देने होंगे ना मंदिर को जो छापने वाला है। उसको हम बोल दें क्या कि भैया हम तो तुमसे ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान छपवा रहे हैं, क्यों पैसे ले रहे हो? खैर, तो ये ऐसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना? तो ये सब होगा तो फिर भगवान के फिर हम और आगे बढ़ेंगे क्या? सभी आगे बढ़ेंगे मतलब फिर और चीज़ें आएँगी, पाद सेवनम। मूल रूप से ये है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। भगवान का स्मरण बढ़ेगा, जितना हम सुनेंगे, फिर भगवान की पाद सेवनम कहने का मतलब भगवान के चरणों की सेवा, मतलब भगवान की महिमा को और समझना और उनके स्मरण, उनकी सेवा, उस उनकी कीर्ति की सेवा इत्यादि करना, है ना? वो अर्च-विग्रह रूप से पाद सेवनम, वंदनम, भगवान की स्तुति प्रार्थना कब गा सकेंगे भगवान की? जब हम भगवान को समझेंगे, जानेंगे, उनके साथ संबंध होगा, वरना कैसे गा लेंगे? वरना तो हिंदी पिक्चरों के गाने ही आएँगे, हिंदी पिक्चरों के गाने आएँगे वरना। तो ये वंदनम, अर्चनम है ना? भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करना, सख्यम, भगवान के साथ मित्रता, मित्र कितने ललायत है कृष्ण हमारा मित्र बनने के लिए, कितने ललायत है। तो ये मित्रता, सख्यम, दास्यम, दास्यम का मतलब क्या कि भगवान के सेवा। अब किसी की सेवा करने के लिए सबसे पहले ये तो समझना अनिवार्य है ना कि भाई कैसे सेवा करी जाए। हमारे जो सेव्य भगवान है वो क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं। सामान्य है ना भाई, दुकान चलाते हैं समझो, दुकान में कोई नया स्टाफ आया, अब वो सेवा करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो पूछेगा ना बाबूजी आप क्या चाहते हो, क्या करूं मैं, कैसे करूं। वो थोड़ी ना आके अपने आप लग गया, हाँ भाई बाबूजी नहीं मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा धड़-फड़ करके। रखेंगे क्या वैसे स्टाफ को? 4 दिन में निकाल देंगे भाई। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी हम अपने मन-मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ करने लगे तो कहाँ संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। दुकान बताइए, दुकान में उस स्टाफ को हम रख सकेंगे क्या? जो हाँ, नहीं, नहीं सेठ जी, आप 9 बजे खोलते हो दुकान, मैं साढ़े 9 ही आऊँगा। हाँ? या सेठ जी आप 9 क्यों खोलते हो? मैं साढ़े 8 बजे आके खोल दूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा हूँ। सेठ जी आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे करो। अबे इस पहले ये तो समझो सेठ जी को क्या चाहिए? तो दास्यम, दास्यम तो यही अर्जुन ना, भगवान अर्जुन को अपने बारे में बताएँगे, फिर अर्जुन युद्ध करेंगे ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुख के लिए, भगवान की इच्छा के लिए। तो हमें भी भागवत गीता से भगवान की इच्छा क्या है उसको समझना है। अरे! रीझ जाओगे, हैं? माताजी आपने प्रश्न किया ना, आपकी बेटी का नाम क्या बताओ? आरुषि। आरुषि ना? हाँ अभी जी। आरुषि आप कितने रिच जाओगे समझो, अगर आरुषि ये पता कर ले कि मेरी माँ क्या चाहती है, और मेरी मम्मी की हुँ, ऐसी इच्छा है ना? और वो हुँ, आरुषि वैसा कर भी दे, हुँ। ये फिर भी देखो एक संसारी उदाहरण के रूप से ही है। कर भी दे वैसा आरुषि, तो कितनी आपको प्रसन्नता होगी। लेकिन पहले आरुषि ये तो समझे कि मेरी माँ चाहती क्या है। हुँ? तो भागवत गीता से भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि सुनो, समझो। अर्जुन तो वास्तव में शुद्ध भक्त है। ये तो भगवान की योजना के अंतर्गत भगवान ने उनको माया में डाला है और हम खुद ही माया में फँसे पड़े हैं।
तो भगवान की इच्छा को हम समझे ना, तब फिर हम अपने आप को क्रियान्वित करें उस ओर। तो दास्यम, आत्मनिवेदनम, है ना? अपने आप को समर्पित करना पूर्ण रूप से। कोई भी सगाई-पताई भी होती है ना, अब जैसे मेरे माँ-बाप की शादी हुई थी, कइयों की, सभी की प्राय से देखा नहीं था उन्होंने, माताजी, पिताजी ने एक-दूसरे को, लेकिन घरवालों ने तो पक्का किया ना, देखा ना, घर परिवार इत्यादि ये करके। तो अब आत्मनिवेदनम क्या? आत्मनिवेदनम एक प्रकार से भगवान के साथ विवाह सूत्र में बंध जाना, मतलब वो ऐसा बॉन्ड में हम बंधे पूरा का पूरा। तो अब इसके लिए सगाई-पताई होती है, उससे पहले जाँच-पड़ताल तो करते हैं ना, ठीक है नहीं? तब तो आत्मनिवेदनम। तो ये भगवान के प्रति भी हमारा पूर्ण समर्पण, सब देखो भारत में सब प्राय ऐसा चाहेंगे ही ना कि वो भगवान के प्रति हमारा समर्पण हो जाए। तो उसके लिए समझना पड़ेगा ना कि भगवान क्या चाहते हैं। उतना हम समझे तो सहज समर्पण हो जाएगा, सहज। तो आपका प्रश्न का बहुत सुंदर प्रश्न है, धन्यवाद उसके लिए। और हाँ, अर्च-विग्रह की सेवा भी बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। हैं? लेकिन उसके लिए साधुओं को कम से कम बुलाना चाहिए ना घर पे, भक्त लोग आएँ घर पे। और आप तो भक्तों को जानते ही हो, भक्तों के संपर्क में थोड़ा बहुत तो हो ही, आपके घर परिवार में ही है ना, और ऐसे जानते ही हैं भक्तों को, तो उनके माध्यम से उनको बोलिए, फिर भक्त आएँगे घर पे। आपके श्रीमद् भागवतम का बात भी कर रहे थे ना पहले, भागवतम का सेट लाएँ, और हाँ, भक्त आएँगे तो कीर्तन होगा, अर्च विग्रह की स्थापना कर सकेंगे, ऐसे। लेकिन सबसे उत्तम, सभी उत्तम है, उत्तमों में उत्तम, सबसे पहले श्रवण करिए, और नाम जप फिर और मधुर होगा। तो ये थोड़ा समाधान देता है क्या आपके प्रश्न का? बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये प्रश्न बढ़िया, और प्रश्न उत्तरी खूब से खूब होना चाहिए। भागवत गीता में क्या प्रश्न उत्तरी है ना? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, भगवान उत्तर दे रहे हैं। यही चल रहा है पूरा का पूरा, चलेगा आगे खूब। तो आज के श्लोका में प्रवेश करें क्या? आज का श्लोका देखते हैं। तो हर्षा, व्हेनेवर यू आर रेडी, हिंदी में शेयर करिए। दूसरा अध्याय 14वां श्लोका पढ़ेंगे आज, है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगम पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। सुंदर अनुवाद में आओ हर्षा। तो माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हाँ, कर्तव्य हाँ निर्वाह पढ़िए। करते हुए मनुष्य नहीं, को सुख। अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र दिख अच्छा, रहा होगा ना, वो पढ़िए। हाँ जी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुःख का क्षणिक उ- उ- उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी या गर्मी ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। बहुत सुंदर। और इसका तात्पर्य भी अच्छा, तात्पर्य दीपिका माता जी को पूछते हैं, वो पढ़ पाए तो। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं, वह स्नान करने में तनिक भी झिझकते नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के ऋतु में मई से जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है।
इसी प्रकार माता युद्ध जी करना थोड़े क्षत्रिय से थोड़ी-सी पढ़ने की गति को धीमी करिए और हमसे हाँ पढ़ें तो इसी भाव से, इसी हिसाब से पढ़िए कि बाकी सब भी आपके पढ़ने से पूरा लाभ उठा पाएँ, है ना? आप जो हाँ पढ़ रहे हैं उससे जो जो कोई भी पढ़े तो उससे बाकी सबको पूर्ण लाभ मिल सके कि वो समझ सकें साथ में। हाँ, इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हर्षा थोड़ा स्क्रीन नीचे करिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करते होते हैं क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल के संबंधित है और भारत कहने से अपने पिता के और पितृकुल के संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने से फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ओके, अरुणा माता जी आप अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? ये कुंती पुत्र से पढ़िए। ठीक है, अनुराधा माता जी आप पढ़ो अनुवाद। हाँ, अनुवाद पढ़िए माता जी, हे कुंती पुत्र से। ओके, अनुराधा माता जी या हर्षा कोई पढ़िए। हाँ, हे अनुराधा पढ़िए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जय हो, धन्यवाद। भागवत गीता का ये बहुत गहरा श्लोक है, बहुत गहरा श्लोक है वास्तव में। इसको एक दिन में समझ पाना क्या, इसमें तो ज़िंदगी भर इसमें हम अगर स्मरण चिंतन मनन कर सकें। देखिए फिर से अर्जुन की समस्याएँ भौतिक, भगवान का सारा समाधान दिव्य है ना? सारा समाधान दिव्य है। तो भगवान ने सबसे पहले यही बताया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब हमारा शारीरिक कष्ट भी और मानसिक कष्ट भी सभी बहुत त्रस्त हो रहे हैं, सभी बहुत त्रस्त हो रहे हैं भई। कलयुग का प्रवाह इत्यादि सभी बहुत त्रस्त हो रहे हैं। लेकिन अगर इतना बोध हमें हो जाए हम शरीर नहीं है, आत्मा है, कितना हम अपने आप को फ्री कर सकेंगे। हर्षा स्क्रीन हटा सकते हो, हाँ? हाँ, कितना हम अपने आप को देखिए फ्री कर सकेंगे। इतना थोड़ा बोध होना ही उससे भी हम अपने आप को काफ़ी फ्री कर सकते हैं। वरना संसार में यही है ना, मोटापा, पतलापा इत्यादि ये सब करके बहुत शारीरिक स्तर से, और ये तो केवल शरीर शरीर के कहने से शरीर के स्तर से, फिर भाई कोई कौन कितना कमाता है, कौन क्या, ये सब पूरा संसारी व्यवहार, शारीरिक व्यवहार। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन की आइडेंटिटी, इसको हम कितना बार-बार भी अपने मानस पटल पे लाएँ, कम है। रखना चाहिए हमें ये, बार-बार कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और यहीं पे खत्म नहीं हो जाती बात। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये तो अच्छी बात है। ये सात्विक विचार है, ये सात्विक विचार है। दिव्यता क्या,
देखो अपने आप को शरीर मानना ये तो राजसी विचार है। शरीर मानना, समझना ऐसा, तो फिर वो आ जाता है कि भई कुछ करूँ अब मैं, 1 लाख का 2 लाख बनाऊँ, है ना? ये करूँ, वो करूँ इत्यादि। ये सब करने में कोई खराबी भी नहीं है। पढ़ाई करने में या धन कमाने में कोई खराबी नहीं है। अभी उम, करते हैं ना भक्त लोग सब, जॉब्स में भी जाते हैं, घर-परिवार भी सँभालते हैं और मंदिरों में भी सेवा करते हैं, मंदिर भी सँभालते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, है कि नहीं? तो धन कमाने में कोई खराबी नहीं है, पढ़ाई-लिखाई में कोई खराबी नहीं है इत्यादि। लेकिन वो सबको वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए। वही योग है, वही वास्तविक योग है। अर्जुन भी युद्ध करे ना, अगर पढ़ाई-लिखाई खराब होता तो फिर युद्ध करना भी खराब ही होता ना, फिर अर्जुन क्यों युद्ध करते और भगवान क्यों अर्जुन से युद्ध करवाते? लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के हित के, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की इच्छा के अंतर्गत, वैसे अ, तो भगवान ये समझना ना कि मैं शरीर हूँ और इस देहात्म, अब इस शरीर में हम कितने फँसे पड़े ना, क्या मैं टूटे जाऊँ या मैं दूधे जाऊँ, हम पंजाबी हैं जी, है ना? हम महेश्वरी हैं, हम मारवाड़ी हैं, हम गुजराती हैं, हम असमी हैं, हम बंगाली हैं। फूट-फूट के भरा हुआ है हम में। ये हमारी पहचान के हिसाब से ना, कल्चर के हिसाब से, और इसको हम छुटा भी नहीं सकते बाबा, ठीक है? इसको हम छुटा भी, और ये थोड़ी ना बोलना है कि भई फिर हम चलो मारवाड़ी, मारवाड़ी नहीं रहेंगे, पंजाबी, पंजाबी, अब हम पंजाबी में बात करना छोड़ दें। भागवत गीता का कोई ये संदेश नहीं है कि भई सब छोड़ो ये भाषाओं, संस्कृत में बात करने आ जाओ। कर सकेंगे क्या हम? और ऐसा चाह भी नहीं है भगवान की, है ना? ये चाह भी नहीं है। लेकिन ये जो मैंपना है ना, इसमें जो इतने हमारे इसी में रचे पड़े ना, आसक्ति में, बोलते हैं ना राजस्थान, आपा तो हाँ, आपा तो बाहाँ, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, है ना? इसमें जो हम इतने रचे पड़े हैं ना, इसी चीज़ को छोड़ना है। तो ये अपने आप को शरीर समझना, ये बड़ा ही राजसी भाव है, राजसी विचार है, और ये हमें देखो चाबी लगा देता है, हम क्रियान्वित हुए हुए ही हैं। भौतिक प्रकृति के माध्यम से हम क्रियान्वित हुए हुए ही हैं। तो हमें ये चाबी लग जाती है और फिर हम ये मैंपने को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। सारा कुछ तो रोटी, कपड़ा, मकान इन्हीं के अंदर है हमारा, और क्या है इसके बाहर बताइए? कोई एक चीज़ है क्या इसके बाहर, रोटी, कपड़े, मकान के बाहर? कुछ नहीं है। जब तक भक्त नहीं आते हैं, जब तक भागवत गीता का दर्शन नहीं आता। तो इसी मैंपने में हम ब्राह्मण हैं जी, हम तो ब्राह्मण हैं। वो हम यादव हैं। एक जने हमें मिले थे गुड़गाँव में, उनको भागवत गीता के बारे में बता रहे थे, कृष्णा भावनामृत और ग्रंथ वितरण इत्यादि ऐसे करके। तो वो बोलते हैं क्या कि ओ पता है तुम्हें, मेरा नाम क्या है? हम यादव हैं, हम यादव। हम यदुकुल से हैं जी, हमें तो मतलब ये भाव है ना, हम यादव हैं, हम यदुकुल से हैं, हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं। पंडित की अपनी पंडिताई इनका वो नहीं जाता है, क्षत्रियों को अपना रहता है इत्यादि। और वास्तव में तो हम समझे हम सब शूद्र ही हैं, और कलयुग में अगर इतना ही हम समझ लें ना हम शूद्र हैं, तो बहुत कृपा होगी हम पे, क्योंकि शूद्र का भाव क्या है? सेवा का, और उसी में हम आ जा सके तो खैर कहने को समझने को बहुत कुछ है भयंकर है, बट ठीक है समझ ही रहे हैं। ये अ, शारीरिक बुद्धि ना, ये हमें राजसी भाव में लेके जाता है, और या तामसी भाव में, तामसी भाव में ना एकदम, तामसी भाव तो मतलब समझिए लेजी और क्रेजी, कुछ नहीं करना है एकदम। तामसी भाव कैसा है ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है भाई, चला आ रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, ओ भागवत गीता क्या है? यही तो बोला है भगवान ने गीता में, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो गया अच्छा ही हो गया, होने दो, चलने दो। और हम करें क्या फिर? हम कुछ नहीं करें। ये तामसी विचार है। वास्तव में जो हुआ अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हुआ। लेकिन ये कौन कह सकता है? एक शुद्ध भक्त जो भगवान के साथ जिसका साक्षात्कार पूरा हुआ हुआ है।
जो भगवान के साथ सतत संपर्क में है। शुद्ध भक्त कौन जो भगवान के साथ सतत संपर्क में है? हम तो है नहीं ना बाबा। और हमारी जीवन शैली नहीं है ना वैसी, हमारी जीवन शैली नहीं है ना। थ्योरी में तो कहना आसान है। तो शरीर के संबंध से देखना ये राजसी भाव उत्पन्न करता है या तामसी भाव उत्पन्न करता है। ये दर्शन होना, ये समझ होना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और इसको हम सहजता से समझ भी सकते हैं भाई। इसको हम थोड़ा सहजता से कुछ लॉजिक आर्गुमेंट और के हिसाब से अपने मन को समझाने के लिए समझ भी सकते हैं। तो इसको इतना समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये सात्विक विचार है। सात्विक, ये सतोगुण में लाता है हमें। इतना हम समझ जाएँ शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो देखो फिर हम किसी को वैसे हम इस भेड़-चाल में फिर चलेंगे नहीं, है ना? फिर हम जीवन में एक संतोष रखेंगे और एक वो संतोष रखेंगे और एक शांति में लाने के लिए जीवन में व्यवहार में आएँगे। दिव्यता का भाव क्या है? दिव्य विचार क्या है? मैं कृष्ण की हूँ, ये दिव्य विचार है। मैं कृष्ण की किंकरी बनना चाहती हूँ, मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ। ये दिव्य भाव है, ये दिव्य विचार है और इसको पाना है। हाँ जी, माताजी बोलिए। आचार्य जी एक बात बताइए प्रभु जी, जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हुँ, अब बस आसपास के आपके अराउंड जितने भी लोग होते हैं, तो आत्मा कहते हैं आत्मा को ना दुख है ना सुख है, लेकिन हमारे अराउंड जो लोग होते हैं जब वो हमसे बात करते हैं वो कहते हैं तो सुख और दुख हमें दोनों प्रतीत होते हैं। हुँ, तो वो किस वजह से वो कैसे होता फिर तभी तभी हमारा कंसंट्रेट इधर भगवान की तरफ नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे बढ़िया अराउंड वो प्रश्न है सारे आपका, बढ़िया तो प्रश्न है। तो वो कैसे होते हैं भगवान ने इसी श्लोका में कह रहे हैं ना मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। हर्ष एक बार स्क्रीन लेके आओ फिर से, है ना? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। क्योंकि जो जीवात्मा है ना, ये संसार में हम कैसे फंक्शन में आते हैं? अपने मन से, है ना? मन से, इच्छाओं से इत्यादि। हाथ-पैर तो बाद में काम करते हैं बाप, हाँ, इंद्रियों के माध्यम से। शब्दार्थ में आओ हर्षा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मात्र स्पर्शास, इंद्रिय विषयों से, शब्दार्थ अगर देखें, मात्र स्पर्शास, इंद्रिय विषयों से कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। तो ये इंद्रिय विषयों से हमारा मन इन इंद्रियों विषयों से संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है और फिर हम अपने आप को समझते हैं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ और ये सब देहात्म बुद्धि से उत्पन्न होता है। इसी कारण से और पूरा भजन शैली यही है कैसे हम अपने मन को ये न केना प्रकारेण मन कृष्ण नियोजय निवेश है किसी किसी न किसी प्रकार से कैसे तैसे करके जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति होता है ना कोई हारा हर्षा स्क्रीन हटा सकते हो स्क्रीन हटाइए एक सेकेंड ये देखो ये हे भरतवंशी वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं है ना और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे ये जीवन भर के हमारे लिए ये शिक्षा है तो जो आपका प्रश्न है ना आत्मा को सुख दुख नहीं है लेकिन हम आत्मा होते हुए भी सुख दुख क्यों हमें होता है इंद्रिय बोध से क्योंकि अभी तक कोरा कागज है ना हमारा तो जीवन कोरा कागज कोरा ज्ञान है ना कोरा ज्ञान मतलब थियोरिटिकल ज्ञान है कि नहीं कोरा ज्ञान मतलब थियोरिटिकल ज्ञान हरे कृष्णा आईवी हाँ, तो अभी तक हमारा थियोरिटिकल ज्ञान है लेकिन ये इंद्रिय विषयों से इसके संपर्क में आके फिर हम सब कुछ अपने आप को देहात्म बुद्धि में ले आते हैं और इसलिए हमें ये सुख दुख का कष्ट होता है हाँ और कृष्णा भावनामृत ये न केना प्रकार है ना मन कृष्ण नियोजय कैसे न कैसे करके हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं भगवान के दिव्यता को समझने में लगाएं और ये कैसे-तैसे करके क्यों? क्योंकि देखो हमें समझना है कि हम वास्तव में पीड़ित हैं, हम सताए हुए हैं, हम एकदम भिखारी हैं, हम फक्कड़ हैं।
अगर हम अपने आप को ये समझ लें ना हम फक्कड़ है, तभी हम ये ना के ना कैसे ना तैसे करके। तो ये इसी कारण से कि हमारे मन से हम इस संसार में उस हिसाब से अपने आप को एंगेज करते हैं इंद्रियों बोध से। कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ पढ़नी चाहिए ना। भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थना में कुंती महारानी कहती है ना भगवान को कि क्या, हे कृष्ण इन यदुओं के प्रति और मेरे यदु कौन हुए? कुंती महारानी के पियर वाले हुए ना, मायके वाले और फिर पांडवों के प्रति भी। मेरा जो स्नेह पास है इसको काटो, जो स्नेह मोह का पास है इसको काटो। मतलब मेरे मायके वालों, पियर वालों के तरफ जो मेरा स्नेह है, प्रेम है, मोह है, उसको काटो और जो मेरे ससुराल वालों की तरफ, है ना? बच्चों के प्रति और भी ससुराल वालों के प्रति जो मेरा स्नेह मोह है उसको काटो। तो अब वो उनका क्या है, कह रहे हैं कि भई इस संबंध को नहीं काटो, इस देहात्म बुद्धि को काटो कि मैं इस घर से हूँ। हाँ, कइयों को होता है ना कि क्या शादी के बाद हम तो इस घर में मेरे मायके में मेरे मम्मी के यहाँ तो ऐसा होता था जी। मेरे मम्मी के यहाँ हम ऐसे करते थे। मेरे मम्मी के यहाँ से हम इतना गहने लेके आए हैं, इतनी साड़ी लेके आए हैं, इतने बर्तन लेके आए हैं। ये देखो हमारे पिताजी का नाम है बर्तन में। ये देखो ये दिया, वो दिया। हाँ, ये मेरे मम्मी ने दिया, ये मेरे मम्मी का, ये मेरे भाई ने दिया, ये मेरे पापा ने दिया इत्यादि। और फिर तो कुंती महारानी यही कि ये जो मोह पास है ना देहात्म बुद्धि से इसको काटो और क्या बुद्धि दो, क्या मेरे को दृष्टि दो कि मैं देख सकूं कि जो मेरे पियर वाले हैं वो तुम्हारे हैं कृष्ण, वो तुम पे कितना समर्पित है, तुम्हारे भक्त हैं। जो मेरे बच्चे हैं वो भी आप ही के हैं कृष्ण, आपके भक्त हैं, है ना? सभी कोई ऐसे आप ही के आपके भक्त हैं, ये बुद्धि दो। और फिर मैं भी कौन हूँ? मैं भी आप ही की हूँ कृष्ण। ये बुद्धि दो मेरे को कि मैं आपकी हूँ या मैं उनकी हूँ जो आपके हो चुके हैं। समझ रहे हो? मैं आपकी हूँ या मैं उनकी हूँ जो आपके हो चुके हैं। ये इस बुद्धि में हमें आना है। अन्यथा तो स चला ही आएगा, अन्यथा उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव चला ही आएगा। फिर जो आपका बात ना आत्मा को कोई सुख नहीं है, दुःख नहीं है, ये सब ना थोड़ा-सा अवै अवैदिक तो नहीं कहेंगे, ये सब थोड़ा-सा अम, असैद्धांतिक वास्तव में योग की समझ से असैद्धांतिक है, ये इतना उत्कृष्ट भाव नहीं है ये। आत्मा को सुख-दुःख है ना बाबा, आत्मा को सुख-दुःख है। कैसे? आत्मा तो सुख के लिए ललायत है ना। अभी देखो आत्मा परमात्मा का अंश है ना, भगवान को क्या ऐसे सुख-दुःख नहीं है क्या? भगवान तो सुख भोगते हैं ना पूरा का पूरा, क्यों नहीं है भाई सुख? और हम क्या सुख के पीछे नहीं है क्या? हम सुख के पीछे ही हैं। आत्मा का परम सुख, परम कल्याण, परम हित तो कृष्ण की सेवा में है। आत्मा को सुख-दुःख नहीं है कहने का मतलब इसका आशय इतना ही है, आत्मा को कोई भौतिक सुख नहीं है, कोई भौतिक दुःख नहीं है। आध्यात्मिक सुख तो है ना आत्मा को और आध्यात्मिक दुःख होता ही नहीं है। हमने फिर से बात करी ना, स्पिरिचुअल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आध्यात्मिक तो कोई कष्ट, रोग है ही नहीं, दुःख है ही नहीं। कष्ट, रोग, दुःख तो देखो भौतिक ही होता है और सुख भी एक प्रकार का भौतिक ही होता है, लेकिन आध्यात्मिक इज़ ऑल वन साइडेड, है ना? कृष्णा भावनामृत इज़ ऑल वन साइडेड। इसमें तो सुख ही सुख है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत या भगवान अर्जुन को कहते हैं ना राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्मम सुसुखम कर्तम अव्ययम। तो ये तो सुख से सुख है। So this is EV we are reading chapter 2 text 14. Thank you. That's great. I'll have a look at that. Mm, Sure. And I'm responding to a question and then we'll again go back to the text and try to understand a bit more. तो आत्मा को सुख है, आत्मा वास्तव में अत्यंत सुख या अनलिमिटेड सुख के लिए ही है और ये आत्मा का वास्तव धर्म है और ये कैसे हमें समझ में आएगा जब हम भगवान की सेवा में जुड़ पाएंगे।
तो और अभी हम सुख-दुःख में क्यों फँस जाते हैं? क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है ना, ये बोध नहीं है ना कि हम आत्मा हैं और आत्मा हो, ये बोध केवल कोरा ज्ञान है और हो के भी फिर हम अपने आप को हमारे जीवन में वैसे परिवर्तन नहीं है कि हम भगवान की सेवा में जुड़ सकें, साधु संग में। साधु संग में होते हुए भगवान की सेवा में जुड़ सकें और इसीलिए ये उतार-चढ़ाव चल रहा है। ये थोड़ा-सा आपके प्रश्न का समाधान करता है क्या? हाँ जी, थोड़ा-सा तो मेरे को समझ आया कि हम लोग वैसे आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि आत्मा तो आनंद के लिए ही ललायत है कि हमें दुःख ना आए कभी। और बराबर। हाँ, और हम इसी के लिए शायद जगह-जगह के विकल्प देखते हैं, कभी भगवान की तरफ, कभी मनुष्य की तरफ। एग्ज़ैक्टली, हाँ, राइट। ये बात मेरे को आप वो एग्ज़ैक्टली। है, लेकिन हम इसमें से निकलें कैसे? ये भंवर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत वैसे आपकी एक बात आज मैंने आपसे सीख ली है कि थोड़ा-सा मतलब आप सुनें, पहले भगवान को सुनें, तो आधे प्रॉब्लम्स तो शायद वहीं सॉल्व हो जाएँगे और धीरे-धीरे शायद सारे भी हो सकते हैं। पर अब आप मैं भी ये ट्राई करूँगी कि अब आप ये इस वाक्य को दोबारा बोलिए, हाँ? और ऐसा बोलिए, भले ये बोलिए कि हम भगवान की वाणी को सुनें और आधे नहीं सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, ये ये हम भगव ये तो हाँ, बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हम भगवान को सुनें और हमारे जीवन की सारी समस्याएँ, आत्मा की और शरीर की सारी समस्याएँ सॉल्व हुई। जीवन कोई समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं है ना? आदमी पैसा कमाता है किस चीज़ के लिए? किराया भरने के लिए क्या? दवाई के खर्चे उठाने के लिए क्या? नहीं, आदमी पैसा कमाता है घर परिवार के साथ सुख भोगने के लिए ना, है कि नहीं? तो जीवन हुँ, कोई समस्याओं का छुटकारा के लिए थोड़ी ना है। हाँ, हुँ, जीवन तो कृष्ण के साथ प्रेम में बनने के लिए है ना? कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध में बनने के लिए है और कृष्ण को तो सुख और प्रेम के अलावा कुछ आता ही नहीं है ना? भगवान वही कर सकते हैं। देखो, भगवान के पास जाओगे तो भगवान को और कुछ आता नहीं है ना। सुख देने के अलावा नहीं आता ना कुछ, प्रेम देने के अलावा नहीं आता भगवान को कुछ। तो वही करेंगे भगवान और बहुत सही पकड़ा आपने, बहुत सही पकड़ा। ये वो कि हम वास्तव में सुख की ओर ही हैं और वो सुख को हम कहाँ खोजते हैं? पति में, पत्नी में, बच्चों में, पढ़ाई-लिखाई में, जॉब में इत्यादि। रोटी, कपड़े, मकान, धन में, है ना? साफ-सफाई में। ये सब चीज़ों में सुख ढूँढते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पति में नहीं ढूँढे इत्यादि या पत्नी में नहीं ढूँढे या नहीं है इत्यादि। है लेकिन वो बड़ा क्षण मात्र का क्षणिक है, हमें तृप्त नहीं कर सकता। और जैसा यही कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को समझें हम, कितने आदर्श है हमारे जीवन में। बात करी ना प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कुंती महारानी। विडंबना यही है हम इनको पढ़ते नहीं हैं या हम भक्तों के संग से इनका चरित्र का श्रवण नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम भटके-भटके फिरते हैं संसार में फिर। हैं? अब एक बात बताओ, आरुषि की मम्मी हो ना आप, हाँ? अभी अ, आरुषि को आप कुछ बोलो और आरुषि आपकी बात मान ले वो, तो वो सुख पाएगी ना पूरा का पूरा। फिर उसके से साथ-साथ शायद व्यावहारिक जीवन मुझे भी सुख होगा और उसे भी सुख होगा। बराबर है ना? क्योंकि अब जैसे आरुषि बोले नहीं मम्मी मेरे को जेम्स खाना है, डेयरी मिल्क खाना है इत्यादि। लेकिन आप उसको समझाओ, आरुषि बोले नहीं मेरे को टीवी में आँख फाड़ के देखनी है ना? हुँ, मेरे को ये लेकिन आप उसको समझाओ और केवल समझाने से काम हो जाएगा क्या? नहीं आरुषि ये नहीं करो। इतना से काम है, नहीं आरुषि जेम्स मत खाओ तुम, नहीं आरुषि टीवी मत देखो, नहीं आरुषि तुम ये मत करो अभी, नहीं आरुषि ये पागल हो जाएगी ना। ये मम्मी आप तो पीछे पड़ो ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ, ना? लेकिन आरुषि तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो। तो उस तरह से बच्चों को ऐसे ही ढालते हैं ना भई, तो आरुषि को ढाल सकते हो आप। और अगर आरुषि आपके कहने से के हिसाब से ढल गई, तो उसका जीवन सुखी, आपका भी बढ़िया रहेगा ना? क्यों? क्योंकि आपको उतना विवेक है। बोलते हैं ना लाइफ लेसन्स
है ना? जीवन की कुछ शिक्षाएँ, वो लाइफ लेसन्स कुछ ये कृपा है भगवान की, चलो कइयों में तो 60 की उम्र भी आ जाती है, लेकिन उस 30 की उम्र में ही सठियाए हुए रहते हैं। लाइफ लेसन्स तब भी नहीं आते, 60 की उम्र में भी आके क्यों ना आ जाएँ। लेकिन सामान्य रूप से लाइफ लेसन्स तो थोड़े-थोड़े आ ही जाते हैं ना। तो वो लाइफ लेसन्स आरुषि को उतना नहीं है, लेकिन आरुषि की मम्मी को तो है। तो आरुषि की मम्मी कम से कम एक सामान्य स्तर पे ला सकती है। ये फिर से एक सांसारिक उदाहरण के रूप से। लेकिन भगवान को लाइफ लेसन की कमी है क्या? क्या लगता है? इसी मोमेंट से भगवान हम सबकी कायाकल्प बदल सकते हैं, इसी मोमेंट से। वो कैसे? हम अपने आप को क्रियान्वित करें भागवत गीता के श्रवण में, तब जाके ना, क्योंकि भगवान प्रेम के व्यवहार से हमें बनना चाहते हैं, और प्रेम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलता ना। और भूल जाओ देवियों, अगर ऐसा सोचे हो कि भगवान कोई छू मंतर जादू का कंतर कलंतर आबरा का डाबरा कर दे हमारे ऊपर, वो प्रेम थोड़ी ना है, वो तो क्या है, बोलते हैं ना, टोना थोड़ी ना ऐसा करेंगे भगवान ना। तो भगवान तो हमें अपनी दिव्य वाणी से अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। तो उसी तरह से जैसे बच्चे माँ बाप की सुन के जीवन सुधर सकते हैं ना, हम भगवान की सुनेंगे, हमारा जीवन पूरा आनंद में हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो विडंबना है, हम कुंती महारानी के चरित्र को नहीं समझते सुनते हैं, ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के इत्यादि, है ना? अभी कुंती महारानी भी तो यही कह रही है ना कि मेरी दृष्टि में जो दोष है ना, कि मैं, उनकी दृष्टि में दोष नहीं है वास्तव में, वो तो शुद्ध भक्त है। हमारी कृपा के लिए हम गिरे गिरे हुए जीव है ना, एकदम से बद्ध जीव, तो हमारी कृपा के लिए वो कर रहे हैं, कहते हैं ऐसा। क्या? कि कुंती महारानी ये समझाती है कि जैसे मैं पांडवों को देखती हूँ तो मैं अपने, ओ ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको भोजन नहीं बनाऊंगी तो क्या होगा इसका मेरे बिना, ये सब ऐसे से करके, देखो ये मेरी देरानी है, जेठानी है, ये है, और ये मेरे माँ बाप है, ये ऐसे करके, अ, इन भावों को काटो कृष्ण, और मेरे को यही बुद्धि दो, यही दृष्टि दो कि सब कोई तुम्हारे हैं और सब कोई तुम पे आश्रित है। तुम ही सबके पालन करता हो, और जब तुम सबके पालन करते हो तो मेरे भी पालन करता हो ना, मैं भी तुम पे आश्रित हूँ ना, मैं भी तुम्हारी हूँ। ये बुद्धि दो, ऐसी दृष्टि दो। और भगवान ऐसे ही आदर्श विचार, आदर्श प्रार्थना इन सुनते रीझ जाते हैं ना भगवान। फिर भगवान वैसा वो बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं फिर, और व्यवस्था बनाएँगे वैसी। तो इसी प्रकार से जीवन को ढालना है हमें, ढालना है। तो बताइए, समाधान हुआ क्या थोड़ा बहुत आपके प्रश्न का? हाँ जी, प्रभु जी, बिल्कुल, कोशिश करते रहेंगे ये सब बातें अपने ध्यान रखने की। सुन के ही होता है भाई, बच्चे को ट्यूशन भेजते हो, क्या करने के लिए? आँख फाड़ने के लिए थोड़ी ना जाता है बच्चा। हाथ-पैर बाद में चलते हैं भई। ट्यूशन में पहले क्या, मास्टर, ये स्कूल की पढ़ाई के बाद प्राय हर बच्चा जाता है ना ट्यूशन, ट्यूशन भेजने। प्राय हर तीसरा बच्चा तो जाता ही है, दूसरा बच्चा तो जाता ही है, या घर पे आते होंगे पढ़ाने। अभी क्या करता है, मास्टर बोलता है ना, मास्टर बोलता है और बच्चा सुनता है, फिर हाथ पैर चलते हैं उसके। सुनता है तब दिमाग भी खुलता है, तभी दिमाग खुलता है। कोई ऑफिस में काम करने जाता है तो क्या सुनता है ना भाई, इंडक्शन हुई इत्यादि, देन फिर ओके काम में लगा, तो सुनता है ना, सुनने से दिमाग खुलता है। अभी शादी होके आती है लड़की की, तो सास उसको बताती है ना, नहीं हमारे रसोई में ऐसे रखते हैं, वैसे करते हैं, इधर करते हैं। सुन के समाधान हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हर्षा, स्क्रीन शेयर करो और अंग्रेजी में, हाँ, 214 लेके आओ। We'll ask Evie to read just translation, and another 15-20 minutes we'll try to see how much we can discuss. तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को ये क्या बताया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो।
ये एक साइंस, ये ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को, ये नॉलेज, ये बोध करवाया। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। लेकिन इतने में ही कहानी रुक नहीं जाती है ना? कृष्णा gave this knowledge, this science to Arjuna that you are not this body, you are a spirit soul. But it does not end there. भारत में विडंबना क्या है? गली-गली में सबको पता होगा, हाँ जी, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा क्या? अजर अमर, शरीर नाशवर। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। हरि बोल। इसके बाद आगे कोई कुछ पता है क्या? भाई आत्मा नहीं मरती तो क्या करती है आत्मा? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन हम इतने लगे हुए हैं, तो भाई आत्मा भी किसी चीज में लगे ना। और भगवान ने अर्जुन के आत्म धर्म को की रक्षा करी, आत्म धर्म को संभाल लिया। शरीर धर्म तो स्वतः ही संभल जाएगा, स्वतः ही नेचुरली संभल जाएगा। तो ये ओके। ईवी, read translation please, just the translation. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Thank you very much, Evie. So सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप लोग इतना धैर्यपूर्ण से श्रवण कर रहे हो ना, और टॉलरेट ही कर रहे हो, है ना? We all are trying to tolerate, so thank you to all of you for tolerating. Actually अब देखिए, ये जो भगवत कथा का श्रवण करना, ये वास्तव में टॉलरेंस नहीं है। जब हम साधना क्रम में बन जाए ना और भक्त बनने लगे, तो हमें ये कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉलरेट कर रहे हैं। The practice of Krishna consciousness is not like, oh, I'm trying to tolerate devotees, I'm tolerating devotees, I'm tolerating Bhagavad Gita, I'm tolerating japa. No, rather it is japa, rather it is the wholesome practice of Krishna consciousness, which is not at all a tolerance, rather it is the joy of heart. है ना? तो ये भागवत गीता का श्रवण, इसका दर्शन, ये कोई झेलने या टॉलरेट करने वाली बात नहीं है, सहन करने वाली बात नहीं है। यही तो आत्मा का विलास है, यही तो आत्मा की खोज है, यही तो आत्मा के आनंद है। आत्मा इसी के लिए तड़प रहा है, इसी के लिए, इसी से ललायित हो रहा है आत्मा इसके लिए, और यही आत्मा को सैचुरेट कर सकती है। बाकी संसार में टॉलरेट। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कृष्णा गिव्स टू अर्जुना, फर्स्ट teaching, first lesson, first learning. Before learning, before giving any instruction, teaching, uh, Krishna is giving a science, a science knowledge to Arjuna, real knowledge. You are not this body, you are a spirit soul. And now the first instruction, first teaching. ये प्रथम इंस्ट्रक्शन है ना, ये प्रथम शिक्षा दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। शिक्षा क्या? कि अर्जुन मेरे लल्लू लाल अर्जुन नहीं है, वो तो हम हैं। इस संसार में टॉलरेट, सहन करना सीख लो, सीख लो। क्यों? अब देखिए, ये संसार तो द्वंद्वों से भरा है ना, सुख दुख से। जहां पे भी दो हो, तो भैया वहां तो सहन करना ही पड़ता है ना, सहन करना ही पड़ता है। अब देखो, जो पति है, बेचारे पति, है ना, सहन ही कर रहे हैं ना। क्या? एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, बीच में पति, है कि नहीं? क्या करें? कमरे में जाए तो पत्नी है, बाहर आए तो माता जी है। सहन, खैर ये तो थोड़ा-सा ऐसे एक इन अ जोकिंग वे, थोड़े मज़ाक के रूप में इत्यादि, बट खैर संसार में, समाज में हम सब कोई ये टॉलरेट वाली, और ये इनबिल्ट है हम सब में। इनबिल्ट कैसे? ये तो शास्त्रों के वैदिक सभ्यता, शास्त्रों के
ज्ञान से इत्यादि भक्तों के माध्यम से ये सब हम में है। तो सहन करना, अब सहन क्यों करना? क्योंकि ये संसार द्वंद से है ना। जहाँ पे भी द्वंद आ जाए माताओं देवियों, वहां तो सहन करना ही पड़ेगा। वेर एवर देर इज डुअलिटी, wherever there is duality, there has to be tolerance. There has to be tolerance. And why the study of Bhagavad Gita is not tolerance? Why is it not like I have to tolerate? Why? Because there is no duality in here. There is only one thing, which is increase of joy. Increase of joy. है ना? आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक जगत में भी द्वंद भले ही है। द्वंद इन द सेंस कि दिन और रात। ये एक द्वंद है ना, दिन होना रात होना इत्यादि। अभी प्रकाश है और अंधकार. Now it is sunlight, and then after some time it will be darkness. So that's duality. But in principal value, there is no duality in spiritual practice, in spiritual realm, because it is all giving joy to the heart. It is all one-sided. Krishna is also one-sided, pure joy, pure love, pure personality, है ना, pure person. तो ये संसार तो द्वंद से भरा हुआ है. तो सहन करना, सहन करना. तो भगवान देखो अर्जुन, और देखिए ये कितना बड़ा ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ. इतना बड़ा ज्ञान है ये. कहाँ संसार में ऐसा ज्ञान है? दिस इज सच अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल. Where do we get to listen this? Nowhere else. And now when someone is all of a sudden brought to such a big revelation, huh? But Arjuna or us, we are not in this revelation yet. And what to do? We are carrying so much of samskar, so much of impressions in our mind from before, our conditioned nature, our still lifestyle habits, ways of working and all. And now all of a sudden, if we are exposed to this science that you are not this body, you are a spirit soul. So we have to strike a balance. We have to tolerate. Now the tolerate this material body, material mind, and bring spirituality. तो ये एकाएक आया ना, ये इस प्रकार से. अभी हमारे जीवन शैली में है नहीं, तो ये ज्ञान एकाएक आना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ. लेकिन इतना बोलने से तो हमारे संस्कार तो धुल नहीं गए, हमारे स्वभाव तो धुल नहीं गया, हमारा जीवन में जो व्यवहार है वो तो धुल नहीं गया. अभी हमारी डीलिंग्स तो ऐसे ही है कि नहीं? बताओ आप. हम नहीं देखते क्या? हम क्या औरों को कृष्ण में देखते हैं क्या? हमारी समझ ऐसी हो गई है कि ये पूरा जगत कृष्ण में हमें दिखता हो? नहीं जी. लेकिन आशा अभिलाषा ऐसी है, या बनानी चाहिए ऐसी आशा अभिलाषा कि पूरा जगत कृष्ण में दिखे हमें. ये there's a word compatibility, right? compatibility को हिंदी में क्या बोलते हैं? होते हैं ना जब ये कुंडली मिलाते हैं शादी विवाह के समय, या सगाई सगाई और से पहले बातचीत करने के समय इत्यादि. तो कुंडली मिला के क्या गण देखते हैं ना, कितने गण मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं. अब देखो गण ठीक मिल रहे हो, हाँ, और थोड़े से ठीक नहीं मिल रहे हो, तो क्या, चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, एडजस्ट करो, है ना. सो वेर एवर देयर इज इनकॉम्पेटिबिलिटी, देयर हैज टू बी टॉलरेंस. Wherever. And currently, we are living in an incompatible state, in an incompatible state of enlightenment, in an incompatible state of energy level, in an incompatible state of love towards Krishna. हमारा जीवन दोनों पालों में है ना. We are very much in an incompatible state, as in we are trying to strike a balance, material lifestyle, material obligations, duties and all, and then somehow scale towards spirituality. तो ये टॉलरेंस अनिवार्य है. इट इज indispensable. It is indispensable until and unless one has direct vision of Krishna or one has transcended altogether. तो ये इतना बड़ा ज्ञान अर्जुन के सामने, for all of us as well, this coming knowledge that you are not this body, you are a spirit soul.
but our life is not molded like that, so tolerance is a must. अब एक प्रश्न है, कोई गर्भवती महिला बच्चा जन्मती है, तो सभी महिलाओं को, माताओं को बड़ा पीड़ा से गुजरना पड़ता है ना। एनी mother who is delivering a child, she has to go through a lot of pain. It's called labor pain as well, right? She's got to has to go through a lot of pain. Any mother given birth to a child without going through pain, बताइए, किसी ने संतान जन्मा है और ये शारीरिक कष्ट अनुभव नहीं हुआ? Has any mother given birth to a child without going through pain? No ना? नहीं ना? ये तो हाँ। अब लेकिन when the child is born, doesn't any is there any mother who doesn't rejoice once the child is born? कोई ऐसी माता महिला है क्या बच्चा जन्मा हो और बच्चा जन्मा और फिर उसको खुशी खुशी नहीं हो, सुख नहीं हुआ हो? नहीं है ना? सभी को। हाँ? फिर से थोड़ा लौकिक संसारिक उदाहरण क्या करें, हमारा मन पूरा त्रिगुणात्मक जगत का है ना। कई बार संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन माताएँ तो हमेशा ख़ैर स्वभाव अच्छा है ना माँ का, तो माँ का हृदय का भाव इत्यादि, तो माँ तो प्रसन्न ही रहती है। कई बार देखते हैं समाज में, घर परिवार में पिताजी ब बच्चे का पिता ही प्रसन्न नहीं होता है, या माँ-बाप, दादा-दादी इत्यादि कई बार नहीं हो पाते हैं इतना। ख़ैर, बट any mother giving birth to a child, she has to go through pain. Not only at the time of giving birth, rather since conception only ना। जब से ही संतान माँ के गर्भ में आया तभी से she has to tolerate, she is tolerating, going through pain and tolerating. And when the child is born, all her tolerance bears fruit, does it not? बच्चे की देखो आंख भी नहीं खुली है इत्यादि, लेकिन माँ को कितनी प्रसन्नता हो जाती है, मेरा बच्चा है ना। क्या बोलती है माँ? मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बच्चा ये, है कि नहीं? और उसके लालन-पालन, पोषण में पूरा का पूरा। तो और पूरे जब तक बालक माँ के गर्भ में, तो माँ क्या है? सहन करते रहती है ना। अभी बालक लात नहीं मारता क्या माँ को गर्भ में? पैर चलाता है ना, लेकिन माँ सहन करती है। और उसको कैसे सहन करती है? माँ खुश होती है या माँ को पीड़ा पड़ती है बालक के लात मारने से? A child in the womb of a mother kicks the mother. And does the mother cry? Does the mother feel pain or does the mother feel joy? बताइए, जॉय। है ना? हैप्पी जॉय, है ना? उसको प्रसन्नता होती है। अब बत तो उसी अब बताओ एक बात, अगर बालक लात ना चलाए, माँ को चिंता होगी कि नहीं होगी? If the child doesn't kick, will the mother worry or not? होगी ना चिंता, मैसेज कर रहे हो कि हाँ, माँ को चिंता होगी। और डॉक्टर के पास लेके जाएँगे ना कि डॉक्टर साहब, ब बच्चा तो हमारा लात ही नहीं मार रहा है, कुछ ही नहीं करता है, और पता नहीं मूवमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? The child is not kicking, the child, we don't know if the child is moving and all, not and all. So we'll rush to the doctor. Please check, please see. तो देखिए, माँ तो शुरू से ही गर्भ धारण किया तभी से बच्चे को ये सहन कर रही है। और वो सहन में क्या करती है? अपने जीवन में परिवर्तन लाती कि नहीं लाती है, बताओ? देखिए, ये उदाहरण देखिए, इससे पहले तो विवाहिता स्त्री है, ठीक है? तो ठीक है, पति-पत्नी, सास-ससुर इत्यादि घर परिवार की सेवा। लेकिन जब गर्भ धारण कर ले, तो उसके भाव में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? और वो क्या सहन शक्ति टॉलरेट करती है कि नहीं करती है? करती है ना? सब कुछ फिर उसका टॉलरेंस लेवल वो बढ़ाने लगती है, और निज से बढ़ाना चाहती है अपना टॉलरेंस लेवल, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, है ना? बच्चे के लिए, बच्चे के सुख के लिए। क्योंकि उसको पता है बच्चे के सुख में मेरा सुख है, निज से बढ़ाना चाहती है।
और पूरा जीवन अपनी ढालती है। फिर जैसे 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना हुआ, खाने-पीने में माँ ध्यान देती है ना, सोने में, चलने-फिरने में, है कि नहीं? सब चीज़ों में। और अगर संस्कारी इत्यादि तो भागवतम का श्रवण और करेगी। ख़ैर वो तो कोई आदमी को वेट नहीं करना चाहिए कि भई अब गर्भ धारण किया, अब भागवतम का श्रवण कर लें, या 3 महीने में बच्चा पैदा होने वाला है, भागवतम पढ़ लो जी। भागवत गीता पढ़ लो, 1 हफ्ते में बच्चा हो जाएगा, चलो भागवत गीता पढ़ लो तुम। कीर्तन चला लो। अरे भई ये तो माँ बनने के पहले ही बचपन से ही करना चाहिए ना। तो कहने का आशय ऐसा है कि माँ सहन करते रहती है, और माँ का सुख कहाँ है? बच्चे के जन्म पे, है ना? तो तब तक पूरा सहन करती है और बाद में भी, और माँ को पता है बच्चे के सुख से मेरा सुख है, और जीवन में ढालती है अपने। अ मदर स्टार्ट्स टॉलरेटिंग द मोमेंट द चाइल्ड एंटर्स द वूम ऑफ द मदर, है ना? द मोमेंट द सोल एंटर्स द वूम ऑफ द मदर, एंड द थ्रू आउट द period the mother starts tolerating and all. She makes lifestyle changes. Then when she's carrying the child, she makes lifestyle changes in terms of her eating, sleeping, going to places, even listening and all, everything. Huh? And why why tolerating? Happily tolerating, not just morosely tolerating, happily tolerating. And the wait is what? When will the delivery date come? That's the wait. When will the delivery date come? When will I give birth to the child? And at the time of giving birth to the child, she goes through so much pain. इतना दर्द थोड़ी ना कोई पहले महीने में, दूसरे महीने में, इतना दर्द तो बच्चे को जन्म देने के समय में ही होता है कि नहीं? At the time of giving birth to the child, she experiences immense pain, but the joy is boundless. है ना? बच्चे को जन्म देके द जॉय इज बाउंडलेस, उसकी सीमा नहीं रहती है। माँ ने बच्चे को स्पर्श भी नहीं किया, उसको देखा भी नहीं हो, लेकिन हाँ भाई मेरा बच्चा पैदा हो गया, मेरा बच्चा पैदा हुआ इतने। सो दिस इज व्हाई नाउ, एंड इफ द चाइल्ड डज नॉट किक, if the child does not move and all, mother worries and she goes to the doctor. So this is why we have to tolerate. We have to tolerate. Why? Now that we say we take the conception of Krishna consciousness in our life ना, the seed, ये भक्ति लता बीज अब हम जीवन में ला रहे हैं अपने भागवत गीता के अध्ययन से, नाम जप से, है ना? तो अब क्या है ना, we have to raise our tolerance level, and the more tolerant we become, at the end of our life we will see the smiling face of Krishna. That should be the objective. जीवन कोई मरने के लिए नहीं है माताओं। बड़ा ही घटिया, निंदनीय विचार है ये, थूकने लायक विचार है, मरने के लिए जीवन। जैसा ये थूकने निंदनीय लायक विचार है ना, क्या पैसे कमा रहे हैं किसके लिए? किराया भरने के लिए, राशन पाने के लिए। और जीवन कोई मरने के लिए नहीं है। जीवन तो मृत्यु को सार्थक करने के लिए है। जीवन तो शरीर छोड़ने के लिए है, ताकि भगवान के दर्शन हो सके, और जीते जीते ही हम भगवान की वो भगवत सेवा में पूर्ण निष्ठा से आ सके, उस भाव में। तो अब देखो, माँ है वो ऐसे अपने जीवन को ढालती है ना, और बच्चा जन्मती है, कितना सुख मिलता है उसको, कितना आनंद, और वो जानती है बच्चे से मेरा सुख है। तो वैसे ही हम साधका को, हमारा सुख किससे? कृष्ण से। और हमें सब कुछ टॉलरेट करना है कृष्ण के सुख के लिए। कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे जब हमें देखेंगे हम कितने सहनशील हो चुके हैं। अरे भगवान रीझ जाएंगे जब देखेंगे ना कि चलो 800 करोड़ आबादी में कोई 8 जने तो हैं जो सहनशील है। सहनशील का एक मतलब क्या? जो कंप्लेन नहीं कर रहे मेरे को। वरना मंदिर हम जाते हैं, क्या करते हैं? कंप्लेन ही लेके जाते हैं, या इच्छाएं लेके। इच्छाएं भी एक प्रकार का कंप्लेन ही है कि अभाव अभाव। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटे की पढ़ाई, बेटी का ये, इत्यादि इत्यादि, ये सभी। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो?
आता प्रभु जी, है। अर्जुन भी हाँ, बात भगवान से कंप्लेन तो नहीं कर रहा था, वो तो बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तरीके से वो हुँ, भी उसको पता था ये गलत है, उसको सहन कर रहा था कि भई वो मेरे परिवार के लोग हैं। और उसको जैसे भी आप बोल रहे हैं कि लाइफ में सहन करना सीखना चाहिए, और जीवन की सार्थकता किसमें है? हुँ। देखिए, जीवन में सहन करना सीखना चाहिए, लेकिन वो सहन करना क्या फ़ायदा वैसे सहन करने से, जो खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। अभी समझो आपको कोई लगा दे, हमें कोई लगा दे, चलो बेटा पहाड़ खोदने लगो और सहन करो बाबा, सहन करो। और फिर उसको पहाड़ को खोद के निकलेगी क्या चुइयाँ? खजाना तो नहीं मिला ना? तो ऐसा सहन करना क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा बताओ? मैं आपको लगा दूँ ऐसे काम में, व्यापार में, ऐसी शादी माँ-बाप ऐसी जगह बेटी की शादी कर देते हैं क्या? नहीं बेटी तू सहन करना सीख लेगी। जा मेरी बेटी जा, उस घर में तेरी शादी करा देते हैं हम। तेरे को ऐसा पति दे देते हैं बेटी जो बहुत ही गुस्से वाला हो, बहुत ही लापरवाह हो बेटी मेरी। ऐसे पति से हम तेरा विवाह करा देंगे, ऐसे लड़के से, बहुत ही लापरवाह हो। सास जो बहुत ही तेज हो, है ना? ऐसे से और तू सहन करना सीख जाएगी। क्या फ़ायदा ऐसे सहन करने का? हाँ? राइट। अर्जुन का भी सहन करना ऐसा ही था। हाँ? ओह! नहीं कृष्णा मैं नहीं लड़ूँगा, नहीं लड़ूँगा। मामा को मारूँगा क्या ये वो, मैं वन में चला जाता हूँ, मैं सहन कर लूँगा। नहीं, फिर हमें क्या तो सहन क्या करना सहन चाहिए जीवन में? हाँ, तो हमें भक्ति को अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो भक्ति को अपनाना चाहिए जीवन में। भगवान का नाम जप अपनाओ। आप अच्छे-अच्छे प्रश्न कर रहे हो, है ना? भगवान का नाम जप अपनाओ और देखिए ये प्रश्न उत्तरी से अब आप सही से सुन भी रहे हो और उस धागे को, डोर को पकड़ भी रहे हो। उस हिसाब से प्रश्न भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या सहन करना चाहिए? सबसे पहले भक्ति को अपनाओ, है ना? भगवान के नाम जप को अपनाओ, भागवत गीता के श्रवण को अपनाओ। फिर जो इसमें बाधा के रूप में आए ना, उसको हम थोड़ा बहुत सहन करते चलें कि इस प्रकार से कि हमारे भजन को कष्ट ना पहुँचे। यही उदाहरण देखो, माँ क्या सहन करती है बच्चे को जन्म देते वक़्त? खाने-पीने में इत्यादि ये सब में वो कई कुछ सहन कर लेती है ना या करती है ना। अभी बच्चा जन्म दे दिया, बच्चे को पालने में माँ-बाप क्या सहन करते हैं? बच्चा रात को हाँ, सोने में, उठने में, है ना? नहीं करते हाँ, क्या सहन? हाँ, वो सब कि नहीं भाई राइट। बच्चे को हमारा कष्ट ना हो। अब वो किस लिए माँ सोना क्यों छोड़ देती है? ताकि बच्चा हमारा सो सके ठीक से, तभी जगी रहती है। बाप क्यों जगा रहता है? बच्चा सो सके ठीक से। हँसी मज़ाक है क्या बच्चा पालना? अरे संसार और आजकल तो समाज पता नहीं ना अ, हमें देखो वास्तव में बताऊँ ना, ये आजकल की बात नहीं है, ये पहले से ही बात है बाबा। बच्चा पैदा करना क्या है? ठीक है, बच्चे को पालना कितना कष्ट है और बच्चे को पालने के लिए थोड़ी ना कोई पालता है, बच्चे को तो भक्त बनाना चाहिए, उसका तो हमें बोध ही नहीं है। बच्चे को ज्ञान हम क्या देते हैं? चुन्नू एबीसीडी पढ़ ले, जॉब कर ले, ये कर ले, लगा देते हैं बस। भक्त बनाते हैं क्या बच्चे को? तो आपका प्रश्न है अभी बच्चा के माँ-बाप बच्चे की परवरिश में सहन करते हैं ना, खाने-पीने को देख के, सब कुछ देख के इत्यादि। तो उसी ताकि बच्चा हमारा हष्ट-पुष्ट रहे। तो अब भक्ति को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए भक्ति लता बीज है ना, इस बीज को वृक्ष बनाने के लिए, है ना? भक्ति वृक्ष बनाने के लिए कि हमारे हृदय के भाव में एक आंगन बनाओ देवियों, है ना? आंगन, गार्डन बनाओ, क्या बगीचा, जहाँ पे भगवान रमे। ऐसा हृदय के भाव को बनाना है। सरल, निर्मल, कोमल, सुहृद, ऐसा हृदय के भाव को बनाओ कि ठाकुर जी आके रमे, श्री श्री राधा श्याम सुंदर हमारे हृदय में आके रमे, जो कि है लेकिन हृदय के भाव को वैसा परिवर्तन करें कि भगवान रम सके वहाँ पे। तो इसको वैसे भाव को बनाने के लिए जो कुछ सहन करना है करो फिर उसको सहन करो फिर, है ना? और उस सहन करने में यही देखना है कि भई हमारी भक्ति खराब नहीं हो। वरना ऐसा भी सहन करना क्या फ़ायदा कि भक्ति खराब हो जाए?
ये सहन करना कोई सहनशीलता है क्या? बेटी मैं तेरी शादी यहाँ करा देती हूँ। बेटा तू यहाँ जॉब ले ले। तेरे को 5,000 रुपया मिलेंगे महीने के, सहन कर फिर बेटा। हाँ, 2 घंटा आने-जाने में लगा, सहन कर। So tolerance should always be done for protecting our bhakti, for protecting our sadhana. This is why sometimes we should be silent and sometimes we should be vocal as well. है ना? अभी ये सारी जो बातें ना, आत्मा को सुख दुख नहीं है, बेकार के। अरे आत्मा को भौतिक सुख नहीं है, भौतिक दुख नहीं है। आत्मा तो सुख के लिए है ललायत। आत्मा को सुख दुख नहीं है तो भैया फिर बंद कर दो ना सब कुछ। फिर भगवान भी ने भी सृष्टि की रचना क्यों करी? और फिर क्या? ओ मौन हो जाओ, मौन होना। अरे क्या मौन होना क्या? भागवत गीता की है श्लोक गाओ ना, भगवान का नाम है, जपो ना उसको, क्या मौन हो जाओ? मौन हो जाओ संसारी बातों को लेके, दिव्य बातों को लेके थोड़ी ना मौन होने को बोला है। 24 ये जीवा है, इसको लगाओ 24 घंटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगाओ ना 24 घंटा भगवान के नाम जप में। मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। संसार में यही, कोई साधु बन जाए, ओ ये तो त्यागी बन गया, बैरागी बन गया। साधु मतलब त्यागी, बैरागी, है ना? साधना मतलब रूखी सूखी खाओ, मौन हो जाओ। नहीं बाबा, बोलो। So tolerance is what? Sometimes silence is tolerance, sometimes being vocal is tolerant. है ना? Mm, being silent doesn't mean he's tolerating, and being vocal also doesn't mean tolerating. जैसे ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं भक्त लोग, है ना? ग्लासगो में, लंदन में, भारत में, सभी जगह। तो रास्तों में अभी कई बार क्या है ना, थोड़ा-सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो अब अब देखो, व्यक्तिगत रूप से सबका स्वभाव है ना, कई भक्त ऐसे होते हैं जो किसी को पुश नहीं कर सकते। उनको बहुत दिक्कत होता है किसी को पुश करने में, प्रेशर लगाने में। लेकिन वो टॉलरेट करते हैं और फिर उनको प्रेशर भी लगाते हैं। दैट इज टॉलरेंस फॉर कृष्णा से, कृष्णा's जॉय। दे आर डिवोटीज, लाइक आवर ईवी, शी हैज जॉइंड जूम नाउ, है ना? शी हैज टेकन बुक्स फ्रॉम करुणा भवन टू पोर्ट्सस्मिथ with an intention to distribute books there. She haven't herself distributed books yet, but it's her just desire only, this intent, this plan, this thought, and this action of taking books. That in itself is a great endeavor. That in itself is a success, a huge success, a commendable thing for her. Huh? Now, someone could be a bit shy by nature and may struggle to put pressure. But tolerance is what? Tolerate your shyness. Tolerate your shyness and put pressure so that you can distribute a book, so that you can inspire someone into Krishna consciousness, so that you can pass on, so that you can become an instrument of Krishna. That is real tolerance. अर्जुन भी यहाँ पे देखो ना, अपने व्यवहार में ही फंस गए ना। ओ मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में चले जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। जैसे बच्चे बोलते हैं ना मम्मी को, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं मम्मी, मैं घर पे आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ कोई नहीं, बड़े होके मैं बर्तन धो लूंगा, मैं कर लूंगा मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसी तरह से, सो a sadhaka then should tolerate his shyness and put pressure to give book. Now some practitioners है ना, some persons, devotees, aspiring devotees, by nature, because हमारे संस्कार स्वभाव से we are very pushy. Someone could be very pushy, someone could be very outspoken, extrovert and all. But when it comes to some distributing books, sometimes silence works. Sometimes just staying calm, silent, and not applying pressure, the other person takes a book. So sometimes we have to tolerate our uh, applying pressure, our uh, extrovertness, and sometimes we have to tolerate our introvertness. तो ये आपके प्रश्न का उत्तर देता है क्या? भक्ति को संभालने के लिए कई बार हमें चुप रहना चाहिए और कई बार हमें बोलना चाहिए।
केवल चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है और केवल बोले जाना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये देखते हुए, लेकिन अब समाज में, संसार में प्राय ऐसा ही भाव है कि नहीं माता? हाँ माता जी, ऐसा ही भाव है ना? क्या? कि भाई ओ बस टॉयलेट तुम तो अब देखो आप ही के घर में ही बोल देंगे ना, कई माताओं को बोल देते हैं ना उनके पति, तुम तो भक्तिन बन गई हो, तुम्हें अब क्या चाहिए? छोड़ दो, तुम फिर खाना-पीना भी छोड़ दो, क्यों खा रही हो? क्यों पी रही हो? छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, है ना? मूर्खता है, ऐसा थोड़ी ना है भई। तुम तो भक्तिन बन गई हो, या कई माताएँ अपने पति को ही बोल देती हैं। आप तो भक्त बन गए हो, फिर आपको क्या चाहिए? अब तो आप छोड़ दोगे, अब तो आप जॉब भी छोड़ दोगे, अब तो मेरे को भी छोड़ दोगे, बच्चों को भी छोड़ दोगे, अब तो आप धोती-कुर्ता पहनने लगे, तिलक लगाने लगे, माला भी करने लगे, अब तो आप पक्का हमें छोड़ दोगे, मंदिर ही चले जाओगे आप। ये नहीं है बाबा, भक्ति छोड़ने के लिए नहीं है, भक्ति अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए है, ये भक्ति है। Krishna consciousness, devotional service, bhakti yoga is not to leave oneself from society or abandon oneself from society, or it is not to become static, it is not to become motionless, rather it is to become full of motion, more emotional, more aesthetic. It is to engage ourselves with Krishna. Krishna to is engaged with us. We have to engage ourselves consciously with Krishna now. भगवान तो हमारे साथ बंधे हुए ही हैं। हमें अब भगवान को अपने आप के साथ, अब भगवान के साथ अपने आप को भगवान के साथ बांधना है। वी हैव टू बिकम कॉन्शियसली कॉन्शियस ऑफ कृष्णा नाउ। ये भक्ति है। भक्ति इज प्रैक्टिकल, भक्ति व्यवहारिक है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बड़े धैर्यपूर्वक आप सभी ने श्रवण किया और सहन भी किया हमें, और आते रहिए और उत्साहवर्धन कराइए हम सभी का। कोई एनी क्वेश्चन आंसर, एनी कमेंट्स और एनी थॉट्स एनीवन वुड लाइक टू शेयर प्लीज? And big thank you to Evie for joining us and tolerating. She struggles understanding Hindi. She doesn't understand Hindi, but still, it's a good kindness that she came and she is listening. See, this thing, one may not understand English, one may not understand Hindi, है ना? But still, even if one doesn't understand Hindi, like if someone doesn't understand Hindi, still if someone is listening, Krishna sees the heart, Krishna sees the intent, Krishna doesn't see the qualification. Oh, Krishna doesn't see like this, na? Oh, Evie, she's going to Zoom, but what will she understand? She doesn't know Hindi, huh? And the Zoom is in Hindi. So, no, then it's no good for Evie, no. The Krishna consciousness doesn't work like that. Oh, Sudha, Shilpa have come here, but they do not understand English maybe, है ना? कि कोई आए हैं और वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं। अब जैसे मेरी माता जी हैं, थोड़ा बहुत टूटा-फूटा इंग्लिश समझ लेते हैं, सभी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत भारत में, लेकिन बोलने में इतना नहीं आता उनको। खैर, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई अब आओ सत्संग में और जहाँ अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा प्रवचन हो रहा हो, तो भई क्या फ़ायदा जाके? हमें कुछ समझ में तो आएगा नहीं। भगवान ऐसा नहीं देखते ना, भगवान तो ये देखते हैं कि भाव, कि देखो इसको अंग्रेजी नहीं आती है तो भी ये जा रही है उसमें। तो भगवान फिर ऐसी दिव्य हृदय का मार्जन करेंगे ना, ऐसा हृदय का शुद्धिकरण करेंगे कि एकदम बूम करके वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देंगे भगवान। तो ये कृष्णा भावनामृत का ज्ञान, भगवान के प्रति प्रेम, स्नेह, ये कोई भाषा के दायरे में नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है। इट इज़ लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। Language is not a parameter to understand Krishna consciousness. There's no barrier, there's no parameter, there's no prerequisiteness. The only thing required is desire, interest, simplicity of the heart. Even simplicity of the heart will become just if we formulate that desire.
ओके, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहो आप लोग? एनी क्वेश्चन, थॉट्स और कमेंट्स? ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का भगवद गीता अध्ययन सत्र में। कल भी आइए इसी समय सुबह 10 बजे भारत के समय हम शुरू करेंगे और थोड़ा-सा प्रयास और करेंगे इसी श्लोका को हल्का-सा और समझने का और फिर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास रखेंगे। हरे कृष्णा।